फिर से गा। राम राम हरे हरे, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो, हरे हाथ जोड़ो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हाथ जोड़ो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधा राधिका रमण राधिका रमण राधे, राधा राधिका रमण राधे, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। नाम संकीर्तन की सभी लोग अपने अपने स्थान से जहाँ भी उपस्थित हैं वहीं से प्रणाम कर सकते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य, बीबीटी फाउंडर आचार्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरश श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। संवेद भक्तवृंद की जय। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Shri Prabhupada की जय। तो आप सभी का स्वागत है आज की
लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पुस्तक रीडिंग में। तो आज हम अध्याय जो पढ़ रहे हैं, अध्याय का नाम है अद्भुत कृष्ण, और पेज नंबर मुझे मालूम नहीं है आपकी बुक में कौन सा है। तो सब लोग अपने अपनी बुक्स के अंदर चेक कर सकते हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे, तो अपनी बुक सब तक रेडी कर लीजिए आप लोग। पेज नंबर आई थिंक मेरे इसमें जो शो कर रहा है वो 374 शो कर रहा है, और ये पैराग्राफ है इस पेज के ऊपर सेकंड। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद। तो यहाँ से हम रीड करेंगे। तो उससे पहले हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सात्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो हम समय पर हैं, तो हम कोई भी एक व्यक्ति वॉलंटियर कर सकते हैं जो पढ़ना चाहते हो। पहले मुझे एक की फेस विजिबल है अभी वीडियो पे, इशिका कपूर। ठीक है माता जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंद महाराज ने कहा जो हमारा पैराग्राफ था वहां से। हरे कृष्ण प्रभु जी। नंद महाराज के एक और मित्र ने कहा, हे नंद, हम यही नहीं जान पा रहे कि आपके पुत्र कृष्ण के प्रति हम इतने आकर्षित क्यों हैं। हम उन्हें बुलाना चाहते हैं किंतु बुला नहीं पाते। हम उनके प्रति प्राकृतिक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं। जरा सोचो तो यह कितना अद्भुत है। कहाँ केवल 7 वर्ष का बालक और कहाँ गोवर्धन जैसा विशाल पर्वत, किंतु उन्होंने उसे इतनी आसानी से उठा लिया। हे नंद, हम अत्यंत सोच में पड़ गए हैं। हो ना हो आपका पुत्र कृष्ण कोई देवता है, वह कोई सामान्य बालक नहीं। हो सकता है कि वह भगवान ही हो। वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, हाँ मित्रों। माता जी थोड़ा रुकते हैं पर चर्चा इस पे बताते हैं कि जैसे, धन्यवाद आपका इष्का माता जी, कि जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का जो एक अर्थ होता है नाम का, वो होता है आकर्षक। तो भगवान नेचुरली हर किसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी जो जितने भी वहाँ पे ग्वाले हैं या ब्रजवासी हैं, वो यही नेचुरली बता रहे हैं, नंद महाराज से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम क्यों भगवान कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण, इतना अट्रैक्शन फील करते हैं। और किसी भी चीज को अगर हम भुलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उस चीज के ऊपर हम देखें ना, उससे रिलेटेड कोई भी चीज हो तो उसको हम रिमेंबर ना करें, याद ना करें। लेकिन यहाँ क्या है, वो बता रहे हैं कि हम भुलाना चाहते हैं। अब भुलाने के लिए उस चीज के ऊपर फोकस करेंगे, वो उसी के ऊपर ध्यान देंगे, तो वो भुला ही नहीं पा रहे हैं। और ऐसा संभव ही नहीं है किसी भी लिविंग एंटिटी के लिए भगवान कृष्ण से किसी भी समय दूर हो पाना, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं, तो उनसे हम दूर कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हम भुलाना चाहते हैं, अब उन्हीं के पास्ट टाइम्स को याद कर रहे हैं, उनको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो संभव ही नहीं है। और हम उनके प्रति वास्तविक रूप से इतने वत्सल क्यों हैं? तो भगवान सबको अट्रैक्ट करते हैं, तो हर किसी की ममता भगवान के प्रति है। क्योंकि अभी यहाँ पे जो बातें बोल रहे हैं इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे भगवान के जो इक्वल एज वाले फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। ये सारे सीनियर जो ब्रजवासी हैं या ब्रजवासिन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उनको वत्सल आ रहा है। वत्सल मतलब प्रेम। प्रेम वो जो एक पिता का
पुत्र के प्रति होता है, या बड़े लोगों का छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, वो यहाँ पर वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि कितना अमेजिंग है, कितना अद्भुत है कि देखो 7 साल का बच्चा है, केवल 7 वर्ष का है, और वो क्या कर रहा है, उन्होंने गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को उठा लिया है। अब देखा जाए 7 साल के बच्चे को अगर हम बोले 5 लीटर का कुछ उठाना है, तो वो मे बी उठा लेगा उसे, 5 लीटर पानी या केन कुछ भी उठाने के लिए बोलेंगे तो कुछ समय के लिए उठा लेगा, लेकिन थकने के बाद दोबारा रख देंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, इतने विशाल पर्वत को, जिसकी पहले परिक्रमा 64 किलोमीटर की थी, अभी 21 किलोमीटर की है, अब इतने विशाल पर्वत को भगवान कितने समय के लिए उठा रहे हैं, 7 डेज के लिए, 7 डेज एंड 7 नाइट, और वो भी किस पे, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली के नाखून के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है, कोई भी व्यक्ति इसमें हैरान हो जाएगा। और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि हमें ना कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कि मतलब हो सकता है कि आपका बेटा कोई देवता हो, पुत्र आपका कोई देवता तो नहीं है कहीं पर, क्योंकि इतनी जो असामान्य शक्तियां हैं, इतनी शक्तियां तो किसी ह्यूमन में जनरली नहीं होती हैं। तो जो जिसके अंदर ऐसी शक्तियां नहीं, उसको सुपर ह्यूमन समझे, या तो सुपर ह्यूमन का मतलब तो देवता ही है, या तो देवता हो या भगवान हो। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या संभव है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। फिर आगे देखते हैं क्या डिस्कस करते हैं इसके लिए। तो कोई और वॉलंटियर कर सकते हैं इसमें? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बबीता माता जी प्लीज बोलिए। हाँ। वृंदावन में ग्वालों से कृष्ण की प्रशंसा सुनकर नंद बोले, दोस्तों, अपने उत्तर में मैं गर्ग मुनि के वचनों को बताना चाहता हूँ, जिससे तुम लोगों का संदेह दूर हो जाए। जब वे नामकरण संस्कार करने पधारे थे, तो उन्होंने बताया था कि विभिन्न कालों में यह बालक विविध रंग धारण करके प्रकट होता रहा है, और इस बार वह वृंदावन में श्याम रंग में प्रकट होने के कारण कृष्ण कहलाएगा। पूर्व जन्म में इसके रंग श्वेत, फिर लाल और पीले थे। उन्होंने यह भी कहा था कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था, अतः जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। वस्तुतः उन्होंने बताया था कि मेरा यह पुत्र अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार अनेक नाम धारण करता है। गर्गाचार्य ने मुझे आश्वस्त किया था कि यह बालक मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी होगा, और यह वृंदावन में सभी ग्वालों तथा गौओं को दिव्य आनंद प्रदान करेगा। यद्यपि हम एक लोग मिनट रुकते हैं, पे आप कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है, तो हम पहले डिस्कस करके फिर आगे बढ़ते जाएंगे, है। तो इसमें जैसे ये बता रहे हैं कि नंद महाराज, अब हर कोई भी उनके पुत्र का किसी नेचुरली है कि कभी किसी भी व्यक्ति के अगर पुत्र से रिलेटेड या उनके बच्चों से रिलेटेड उनको कोई तारीफ करेगा या कुछ हैरानी वाली बात करेगा, तो हर किसी को अच्छा लगता है कि वो उनके खूबियों के बारे में, उनके गुणों के बारे में चर्चा करें। तो नेचुरली नंद महाराज भी बताना चाहते हैं कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, मेरा पुत्र कैसा है। तो उसके लिए वो रेफरेंस किसका देते हैं, अब कभी भी हम किसी भी बात को सत्यापित करना चाहते हैं या किसी भी बात की गुणवत्ता को रखना चाहते हैं या इंपॉर्टेंस को बताना चाहते हैं, तो 3 ही तरीके होते हैं कि हम रेफरेंस दें उसके लिए, किससे, गुरु, साधु और शास्त्र के थ्रू। तो यहाँ पर ये क्या है, गुरु भी हैं गर्ग मुनि, क्योंकि वो यादव वंश के गुरु हैं, तो वहां पर इनको पहले वसुदेव ने ही भेजा था। और नेचुरली कि जो ब्राह्मण है वो सभी के सारे समाज के गुरु होते ही हैं। तो वो यहाँ पर गर्ग मुनि का यानी कि साधु का भी रेफरेंस दे रहे हैं। क्या बताते हैं कि उन्होंने बताया था जब इनके नामकरण करने के लिए आए थे कि जो मेरा पुत्र है, इनके पिछले जन्म के बारे में बताए थे, वो अलग अलग कलर्स में प्रकट हुए थे। भगवान वराह रूप में बताते हैं, एक बार वराह रूप जो है भगवान वराह अवतार जब लेते हैं तो 2 कलर में आते हैं, एक बार व्हाइट आते हैं, एक बार रेड कलर में आते हैं। और इस समय पर जो आए हैं भगवान श्याम रंग यानी कि सांवले रंग में आए हैं या बादलों के रंग में आए थे, इसलिए उसको कृष्ण भी कहते हैं। कृष्ण का एक अर्थ आकर्षक होता है, एक का अर्थ इसका सांवला या डार्क होता है। तो उनके तीनों कलर बताते हैं कि किस किस कलर में आए थे। और बाद में गर्गाचार्य जो वो हिंट देते हैं कि देखो ये एक्चुअली में इनके जो पिता हैं, जन्म देने वाले पिता हैं जो, वो हैं वसुदेव। तो वो उनका भी इंगित देते हैं, लेकिन वो उनको उसको बात को घुमाकर बोल देंगे पूर्व जन्म में शायद वो उनके पुत्र रहे होंगे, लेकिन वो इस जन्म में उनके पुत्र हैं, लेकिन पालने वाले पिता जो हैं वो नंद महाराज हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम एक वसुदेव के नाम से भी आता है, और नंद महाराज ने पाला इसलिए नंद बाल या नंद पुत्र, नंदू, इस तरीके से उनको बुलाया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी को भी, क्योंकि वो प्रभुपाद जी भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे पैदा हुए थे तो इसलिए उनको भी नंदू के नाम से पुकारा जाता था, नंदोत्सव था उस दिन पे। तो ये बताते हैं। और फिर गर्गाचार्य ने ये भी बताया था कि जो आपका परिवार जो पुत्र होगा, ये केवल आपके परिवार के लिए कल्याणकारी नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे जो वृंदावन है, ब्रजवासी हैं, जितने भी लोग उसके अंदर रहते हैं, पशु पक्षी, सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा।
तो जैसे ही भगवान कृष्ण का, जैसे हम देखते हैं, अगर हम पीछे जैसे अपने चैप्टर में पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण का जब जन्म हो रहा है तो उस समय पर जो सारे नक्षत्र हैं, सारे ग्रह हैं, वो सारे के सारे एक इस तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं कि बहुत ही शुभ घड़ी जैसे आने वाली है उस तरीके से, और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज उस समय पर होने लग जाती हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब अवतरित होते तो उस समय सब क्या था, उस समय ग्रहण लगा हुआ, तो सब लोग हरि बोल कर रहे थे, मतलब भगवान का हरि बोल आदि करके भगवान के नामों को पुकार रहे थे। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी ऑस्पिशियस एकदम समय, एकदम बहुत ही शुभ समय हो गया था। और जैसे जैसे भगवान कृष्ण उन पे गाते हैं तो वृंदावन क्या है, फलीभूत होने लगते हैं, मतलब किसी की जो संपत्ति है वो बढ़ने लगती है। अब यहाँ पे तो बाल बालों की संपत्ति एक ही है, गैया है, तो गैयाओं का दूध बढ़ गया है, गायें संतुष्ट हो गई हैं, ग्वाले संतुष्ट हो गए हैं, और जो फसल वगैरह वो उगाते हैं उससे उनको दिव्य आनंद मिल रहा है। अब उसमें आगे जो बताते हैं वो भगवान कृष्ण जब भी आते हैं तो दोनों चीजें लेके आते हैं, खुशी भी देते हैं और थोड़ा सा कष्ट भी देते हैं। पर वो कष्ट किस तरीके का होता है उसके बारे में भी नंद महाराज बताते हैं। तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। यद्यपि हम लोग अनेक कष्टों में फंसते रहेंगे, किंतु इस बालक के अनुग्रह से हम उनसे मुक्त होते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि पूर्व काल में इसने संसार को दुर्व्यवस्था से उबारकर सत्यनिष्ठ पुरुषों को असत्यवादियों के चंगुल से बचाया था। जो भाग्यशाली व्यक्ति इस बालक कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे उसके शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यह बालक भगवान विष्णु के समान है, जो देवताओं के पक्षधर रहते हैं, जिससे देवता असुरों से कभी परास्त नहीं होते। गर्गाचार्य ने निष्कर्ष निकाला कि यह बालक दिव्य रूप, गुण, कर्म, प्रभाव तथा यश में विष्णु के ही अनुरूप होगा। अतः हमें इसके अद्भुत कार्यों से चकित नहीं होना चाहिए। यह कह के गर्गाचार्य अपने घर चले गए थे, और तब से हम इस बालक के अद्भुत कार्यों का अवलोकन करते आ रहे हैं। गर्गाचार्य के कथनानुसार मैं विचार करता हूँ कि ये अवश्य ही साक्षात नारायण या नारायण के अंश होंगे। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से माता जी सुना। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पे एक बार। सॉरी हाँ मैं जी। म्यूट था तो मैं बोल नहीं पाया, आपको क्षमा किया। तो इसमें जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि गर्गाचार्य ने बताया कि भगवान कृष्ण के होने से समस्याएं तो होंगी, लेकिन वो समस्याओं से निकल भी जाएंगे। भगवान कैसे निकलेंगे? बालक के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से निकलेंगे। अब इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जहां जहां कृष्ण हैं वहां समस्या आ ही जाती हैं, या बुला ही लेते हैं, या ढूंढ लेती हैं। तो इसमें से कोई ऐसा हमारे को कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेंगे आप लोगों में से, जो कि शास्त्रों से हो और वहां समस्याएं आ रही हैं लेकिन समस्याओं से निकल भी जा रहे हैं? कोई भागवतम से कुछ बता सकते हैं, या कुछ ऐसी कथा सुनी हो भगवान कृष्ण से रिलेटेड, तो आप एक एक करके शेयर कर सकते हैं। प्रभु जी, पांडव के साथ जैसे सीरीज ऑफ कोइंसिडेंस होते गए। ओके, तो भगवान कृष्ण के तो होने से पहले से ही हो रहा था वहां पे, मतलब उनके होने से तो नहीं हुआ था, भगवान कृष्ण की प्रेजेंस से पहले ही हो रहा था। प्रभु जी, जैसे गोकुल में राक्षस आने लगे थे भगवान हाँ के ये सही जन्म है के बाद। एग्जाम्पल, गोकुल में उनके आने से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा उत्पात मचने लग गया था, तो ये तो सेम ही है, इसमें पूरा चल रहा है। ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल शेयर कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्त प्रहलाद को बार बार जो परेशानियां हो रही थी अपने फादर की वजह से, वो केवल भगवान की वजह से ही वो बच पा रहे थे। करेक्ट, भगवान का नाम और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है, तो भगवान के नामों को हमेशा स्मरण करते थे प्रहलाद महाराज, तो इसलिए उनको बहुत सारी यातनाएं दी जा रही थी। बिल्कुल सही है। और प्रभु जी, सुदामा जी का भी, उनके भी कष्ट थे, और सुदामा जी भी उनके भक्त थे, और उनके भी कष्ट दूर करे थे। सुदामा जी के कष्टों को तो दूर किया भगवान ने, लेकिन हाँ। भगवान की वजह से तो उनको कष्ट ऐसा नहीं था कि आ रहे थे। बट हाँ, ये भी कह सकते हैं भगवान किसी को अगर चाहते हैं तो उसके संपत्ति वगैरह ले लेते हैं, लेकिन सुदामा जी मतलब उनकी वजह से तो सफर नहीं कर रहे थे डायरेक्ट, वैसे तो उसमें नहीं लगता ऐसा। प्रभु जी, जैसे गिरिराज को अपनी उंगली पे उठाया था कृष्ण जी ने, वो भी एक इस तरह का ही है कि बाद में फिर उनके कष्ट दूर हो गए। पहले तो बहुत कष्ट आ गए, 1 सप्ताह तक चारों हाँ कह सकते हैं कि भगवान, करेक्ट। ये तो खैर ब्रजवासी के तो जितने एग्जांपल आएंगे बिल्कुल वैसे ही हैं, या हम द्वारका वासियों के देख सकते हैं कि द्वारका पे शाल ने हमला किया, आक्रमण कर दिया शाल ने, या जब भगवान मथुरा में थे
तो मथुरा वासियों के ऊपर बार बार जरासंध अटैक करता था। जब भगवान गोकुल में थे तो कंस के राक्षस आते थे, या फिर भगवान जब वृंदावन आए तब भी उसके राक्षस आ रहे हैं, या फिर भगवान साक्षात रूप में कहीं प्रकट नहीं है। तो जैसे माता जी ने, नीति अरोड़ा माता जी बताती थी, पांडव जो थे, तो पांडवों के केस में हम कह सकते हैं कि साक्षात रूप से तो प्रकट नहीं थे, लेकिन भगवान क्या कर रहे थे कि भगवान के को वो हमेशा स्मरण करते थे। कुंती महारानी हमेशा उन्हें याद करती थी, भगवान कृष्ण को, या पांडव जब भी होते थे किसी समस्या में तो भगवान कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, और भगवान भी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, ऐसा भगवत गीता में बताया गया है। तो उनको रेसिप्रोकेट कर रहे थे भगवान वहां पर। तो जब भी समस्या होती थी भगवान उनको निकालने का प्रयास करते थे। जैसे हम द्रौपदी के एग्जाम्पल में देखते हैं कि द्रौपदी को इतना कष्ट आया, द्रौपदी का चीर हरण हो रहा है, उसके 5 पति वहीं पर उपस्थित है सभा के अंदर, और कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है। साक्षात भगवान के शुद्ध भक्त बैठे हुए वहां पर, भीष्मदेव जो कि एक महाजन है, विदुर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है, कोई रोक नहीं पा रहा है, ऐसी समस्या है। तो फिर वो भगवान का नाम का स्मरण भी कर रही है, तब भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर फाइनली, और उस समय पर रुक्मिणी भी उनको बोल रही है कि आप जाइए, आपकी भक्त यानी द्रौपदी आपको पुकार रही है। और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को भाई के रूप में स्वीकार किया था। तो बड़ा अजीब सा लगता है उनको, तो परेशान हो जाते हैं कैसे क्या करा जाए। तो फाइनली, लेकिन भगवान कृष्ण को जब वो पूरे हृदय से पुकारते हैं तो भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं और उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सेम वे पे हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान को जब हम पूरी तरह सरेंडर हो जाते हैं तभी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का, आई एम श्योर कि आप में भी कई ऐसे लोग होंगे जिनका ऐसा लगता है कि मैंने भगवान से प्रेयर की और मुझे भगवान ने प्रोटेक्शन प्राप्त दिया। तो इसमें एग्जांपल देख सकते हैं हम प्रहलाद महाराज का। प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान के नामों की शरण लेते थे। जो भी उनके गुरुदेव ने, जिसमें नारद मुनि ने जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दी थी, जो भी उनको आज्ञा दी थी, उसका वो पालन करते थे। और न केवल पालन करते थे, उसको पूरा यकीन था उस पे, साधु पे, साधु के वाक्यों में के भगवान कृष्ण निश्चित तौर पे मुझे प्रकट करेंगे, और भगवान हर जगह हर वह विद्यमान है। तो उस समय तक भगवान कृष्ण के उन्होंने दर्शन नहीं किए थे, और उनको भगवान का नाम लेने से, केवल भगवान की भगवत्ता स्वीकार करने से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि जो हिरण्यकशिपु है वो इस विश्व के फादर हैं या इस विश्व के कंट्रोलर हैं, वो उसको नहीं मानते थे। पूरे विश्व में केवल एक जीव, और वो भी कौन? उनका खुद का पुत्र। मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे शक्तिशाली हूं। अब उसको प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने पूरा। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उनको हाथियों के पाप के नीचे कुचलवाने की कोशिश करी, उनकी बुआ के द्वारा होलिका के द्वारा जलाने का प्रयास किया, जहर देने का प्रयास किया, पहाड़ से नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने हर जगह उनको प्रोटेक्शन दिया। सेम वे ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को जैसे ही निकलते हैं जंगल के लिए प्रतिज्ञा करके कि मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन करने हैं, भगवान कृष्ण से मिलना है, विष्णु से मिलना है, तो तुरंत ही उनको भगवान के भक्त पहले ही कृपा कर देते हैं। उनको पूरा तरीका बताते हैं, प्रोसीजर बताते हैं कैसे कांटेक्ट करेंगे। ना केवल कांटेक्ट का तरीका बताते हैं, भगवान आगे जाके पूरा उनको प्रोटेक्ट करते जंगल में। साक्षात उन्हें रुक्मिणी जी की अनुकंपा प्राप्त होती है उसकी जगह पर। ऐसी पांडव है, पांडव भी जहां पर भी होते हैं, तो जिस समय पांडवों को लाक्षागृह में आग लगती है, उस समय भगवान के घर में ऑलरेडी ट्रेजेडी चल रही थी। उस समय क्या होता है कि सत्यभामा के जो फादर हैं सत्राजीत, उनका मर्डर हो जाता है। अब उनके घर में ऑलरेडी एक डेथ हो चुकी है, उनके ससुर की, यानी भगवान कृष्ण के ससुर की डेथ हो चुकी है, लेकिन ही वाज कंसर्न। उनके लिए वो टेंशन में होते हैं कि भाई जो पांडव हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो हालांकि वो उस लाक्षागृह से, लकड़ी के जो घर होते हैं जिसमें आग लगी होती है, उससे निकल जाते हैं। उन्हें मालूम होता है कि वो यहाँ पर पूरी तरह सुरक्षित है, पर फिर भी अपने भक्त को देखने के लिए वो हस्तिनापुर, द्वारका से यानी गुजरात से, और हस्तिनापुर की तरफ बढ़ते हैं देखने के लिए कि वो ठीक है नहीं है, क्या खबर है, चेक करने के लिए। तो भगवान हमेशा कंपैशनेट रहते हैं अपने भक्तों के लिए। तो ऐसे अनेकों अनेकों एग्जाम्पल हैं। अम्बरीश महाराज यज्ञ कर रहे थे तो भगवान ने अम्बरीश महाराज के ऊपर जब अटैक किया, किसने श्राप दिया, किन्होंने दिया श्राप? उनको श्राप देते हैं दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि श्राप दे रहे हैं, और दुर्वासा मुनि को श्राप के लिए पीछे कौन लग जाते हैं? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को छोड़ रहे हैं भगवान कृष्ण, लेकिन बोलते हैं इससे प्रोटेक्शन चाहिए तो अम्बरीश के पास जाओ। मतलब जो उस वेपन का मालिक है वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, उसे रोक नहीं सकता, कह रहे कि जाओ जिसके प्रति आपने अपराध किया उनकी शरण लो। तो ऐसे अनेकों अनेकों एग्जाम्पल है। भगवान मतलब जहां पर आते हैं अपने भक्तों को प्रोटेक्शन देते हैं, और समस्या भी होती है। लेकिन इसमें डिफरेंस जो होता है, जो साधारण व्यक्ति में और भगवान के भक्तों में, वो भगवान को ब्लेम नहीं करते कि आपकी वजह से हो रहा है, मैंने आपकी शरण ले रखी है, मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, कृष्णा बुक रीडिंग कर रहा हूँ, जैसा प्रभु जी ने बताया वैसा कर रहा हूँ, लेकिन इतनी सारी समस्या जीवन में खत्म ही नहीं हो रही है। एक्चुअली भक्त इसको इस तरीके से देखता है, जो समस्या मेरे जीवन में आ रही है उनका सबका कारण क्या है? मेरे पास्ट कर्म है, मेरे भूतकाल में हुए जितने भी कर्म है वो मेरे आगे जाके फ्रूटिफाई हो रहे हैं, उनका रिएक्शन आ रहा है। लेकिन जो भी मेरे पर अभी मैं अच्छी चीजें हो रही हैं
वो इसका कारण क्या है? भगवान की मर्जी है, भगवान की कृपा है कि जैसे अच्छी चीज में, बुरी चीज में तो जो हमारी नेचुरल लाइफ चल रही है वो चल ही रही है। कुछ भी समस्या हो सकती है इसमें, जॉब छूट जाना, मेंटली टेंशन होना, एग्जाम्स वगैरह, घर में कलेश, फ्रेंड से अनबन, कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन जो अच्छा, और अच्छे में क्या देख सकते हैं? हमें भक्तों का संग प्राप्त हो रहा है, हम भगवान की बुक्स को रीड कर पा रहे हैं, हमें मालूम है एटलीस्ट कि भगवान कृष्ण कौन है, हमें मालूम है हम किसका शेल्टर ले सकते हैं, कौन हमारी समस्याओं का समाधान कर सकता है। ये भगवान की अनुकंपा है। दुनिया में ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं कहाँ जाएं, किसको बोलें, किसका शेल्टर लें। ब्रजवासी को मालूम था, जो भी समस्या होती थी वो तुरंत जाते थे भगवान कृष्ण के पास, ब्लेम करने के लिए नहीं कि देखो कृष्णा, देखो कान्हा, आपने बोला तो ऐसा हो गया। नहीं, अभी जो हुआ आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज वी हैव टेकन योर शेल्टर, हमने आपकी शरण ली है तो आप हमारे को बचाएं। इस तरह से तो जो भगवान की शरण में जाता है उसको भगवान हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा रामायण में आता है कि जैसे भगवान राम बोलते हैं कि एक बार जिसने मेरी शरण ली वो मेरा हो गया, उसके बाद मैं उसे कभी भी ठुकराता नहीं हूं। तो यही बात चर्चा चल रही होती है, तो उसमें ये बात बोल भी किसे रहे हैं? भगवान बोलते हैं लक्ष्मण को उस समय पर। तो विभीषण आते हैं, विभीषण भगवान की शरण ले लेते हैं। उसके बाद कुछ भक्तों को डाउट होता है कि अगर विभीषण को तो भगवान ने अभी तो पहले ही उनको लंकापति घोषित कर दिया है, अब कल को अगर मान लेते रावण की भी मति सतगुण में आ जाए, सतोगुण में आ जाए, और वो भी भगवान का शेल्टर ले ले, तो क्या होगा? तो वो पूछते भगवान राम से, कह रहे अगर रावण मेरी शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। कह रहे अयोध्या का राज्य दे दोगे? तो कह रहे कल को जो भरत आपकी पादुकाओं की सेवा कर रहे हैं बैठ के, उनका क्या होगा? कि भरत को मैं वैकुंठ दे दूंगा। तो भगवान इतने कंपैशनेट हैं, जहां पर वो खुद राज्य करते हैं, अयोध्या भी उनका राज्य है, वैकुंठ भी उनकी जगह है, तो वो दोनों देने के लिए तैयार है, और हर किसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं भगवान, इतना कुछ है। इसलिए ध्रुव महाराज को एक ऐसा लोग चाहिए था जो किसी के पास ना हो, किसके पास भी ना हो, जो उनके दादाजी के पास भी ना हो, ब्रह्मा जी के पास भी ना हो। तो क्या करते हैं वो, भगवान उनको एक सेपरेट पूरा लोक, एक ग्लोब अलग से बना के दे देते हैं, जिसे ध्रुव लोक बोलते हैं, विच इज स्टिल विजिबल, जो कि एक ऐसा वैकुंठ है ध्रुव लोक जो है, जिसको हम अपनी आंखों से यहां से पृथ्वी लोक से देख सकते हैं। मतलब पूरा उसको डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, लेकिन देख तो सकते ही हैं। तो ऐसी भगवान की अनुकंपा होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं जहां जहां पर भगवान है वहां वहां समस्या है, लेकिन ये समस्या जो होती हैं भगवान पे, जो भगवान के प्रति अनुकंपा बढ़ाने के लिए, या भगवान के प्रति अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, अटैचमेंट बढ़ाने के लिए, आसक्ति बढ़ाने के लिए होती है। तो जब भी हम किसी समस्या से निकलेंगे तो हमारी भगवान पे ट्रस्ट भेद बढ़ जाता है। कभी भी किसी भी समस्या में होते हैं और हमने भगवान का शेल्टर लिया, तो हमें यकीन होता है कि मेरी प्रार्थनाएं काम कर रही हैं, और जैसे हमारी प्रार्थनाएं काम करती है हमारे को, तो हम आगे जानते हैं कि हाँ किससे प्रार्थना करनी है। फिर इसमें और बता, फिर भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं जब नंद महाराज, तो बताते हैं कि पहले भी उन्होंने जो सत्यवादी पुरुष है, सत्यनिष्ठ हैं, सत्यनिष्ठ मतलब जो भगवान की शरण ले रहे हैं, उनको वो क्या करते हैं, झूठे धोखेबाज लोगों से बचाते हैं। और हमेशा भगवान ऐसा करते ही हैं, हमेशा भक्तों के संग से धीरे धीरे दूर कर देते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति कृष्ण भक्ति में आएगा, जो भी लोग चीटर हैं वो धीरे धीरे अलग हो जाएंगे आपसे, कि यार ये हमारे जैसा नहीं है, हमारे जैसा खाता नहीं है, हमारी तरह उठता बैठता नहीं है। धीरे 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 ना, जो भी फेवरेबल व्यक्ति नहीं है आपकी भक्ति के प्रति, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, या तो कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट मतलब आप ही की तरह भक्ति में आ जाएंगे, या तो धीरे धीरे छूट जाएंगे। और जो भाग्यशाली व्यक्ति इस कृष्ण के प्रति अनुरक्त होगा, उसे कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता। उसे शत्रु परास्त नहीं कर सकता का मतलब, अब कई बार हम देखते हैं भक्तों को हार का सामना करना पड़ रहा है, कई बार ऐसा होता है, तो बड़ा डाउटिंग है कि भगवान की शरण भी ले रहे हैं और हार का सामना भी करना पड़ रहा है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी शत्रु उनको परास्त नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो भौतिक तौर पे पराजय की बात नहीं कर रहे भगवान, भगवान कर रहे हैं आध्यात्मिक तौर पे, सॉरी नंद महाराज आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति एक बार जिसने ये यकीन कर लिया कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसको फिर कितनी फिलोसफी समझाओ, कितना भी उसके दिमाग को आप वॉश ऑफ करने की कोशिश करो, वो ये पूरी तरह समझ जाएगा कि भाई उसको हराना मुश्किल है, कि नहीं पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान कृष्ण ही है। चाहे कोई भी बोले कि भगवान शिव हैं, जैसा हम नाम अपराध में बोलते हैं, या ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, या देवी माता हैं, भगवती हैं, वही सब कुछ कर रही हैं, या हमें ब्रह्म में जाना है, और इन सबको हमको करने का क्या फायदा है, ये तो टाइम वेस्ट है, इससे कुछ नहीं होगा, कुछ टेंजिबल कीजिए, कुछ समाज के लिए कीजिए, कुछ कुछ बोलते रहेंगे। तो हो सकता है कि जिस व्यक्ति को ये बोला जा रहा है वो शायद उसका रिप्लाई ना कर पाए,
शास्त्रों में इतना पारंगत ना हो कि उनको तुरंत परास्त ना कर सके अपने रीजन्स को देकर, लेकिन वो अपने हृदय में उसको कन्विंसिंग इतना इतना तो वो कन्विंस होता है कि हाँ, कि जो भगवान कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उसको इस तरीके से कोई शत्रु परास्त नहीं कर सकता। ठीक है, आगे भगवान के गुण बता रहे हैं। किसी व्यक्ति को बताते हैं तो उसके गुण जरूर बताए जाते हैं। किसी व्यक्ति की अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं तो प्रशंसा करते समय हम उनको गुण बताते हैं। तो भगवान का गुण एक बताया गया है, जो देवताओं के पक्षधर है। अब देवताओं के पक्षधर क्यों? कि देवताओं पे कोई भी समस्या आएगी तो क्या करते हैं, एक प्रेयर बोलते हैं, तो इसी में कृष्णा बुक में आगे भी आएगा, उसमें उसे पुरुष सुक्त प्रेयर बोलते हैं। और वो प्रेयर को जैसे भगवान कृष्ण के आने से पहले भी ऐसे हुआ था कि उन्होंने बहुत समस्याओं से परेशान हो गए थे, कंस के और बाकी बाकी राक्षसों के उससे। तो भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान के पास डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, ब्रह्मा जी को लेके जाते हैं। और ब्रह्मा जी जब क्षीर सागर पहुंचते हैं तो वहां पर पुरुष सुक्त प्रेयर के थ्रू भगवान को बुलाते हैं, पुकारते हैं और आग्रह करते हैं कि आप हमारे को इन कष्टों से मुक्त कराइए। तो इसलिए भगवान उनके पक्षधर हैं। जो भी जिसके पास में हेल्प लेने जाएगा, जिसको हमेशा सरेंडर होता है, तो उनका पक्ष करते ही हैं भगवान। हालांकि दूसरे लोगों पर भी भगवान अनुकंपा दिखाते हैं, लेकिन उनकी साइड ज्यादा रहते हैं जो उनके डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। फिर आगे ये भी बताते हैं कि इनके गुण, जो जितने भी इनके अंदर सुंदर गुण हैं भगवान के अंदर, जो एक्टिविटीज करेंगे, जैसा उनका ऑपुलेंस होगा, यश होगा, वो भगवान विष्णु के समान होगा। अब यहाँ पर भगवान विष्णु के समान की बात आ रही है, तो इसमें भगवान विष्णु के समान पूरे ब्रह्मांड में या किसी भी ब्रह्मांडों में कोई भी जीव नहीं है। भगवान विष्णु के समान केवल भगवान विष्णु है। मतलब विष्णु से यहाँ पर भगवान कृष्ण से को ही बोला जा रहा है कि उनके जैसा अगर कोई है तो वो कृष्ण ही है। तो आगे जाके इस बात को खुद भी बोल देते नंद महाराज, या तो नारायण के एक अंश है या स्वयं नारायण आ गए हैं। अब इतना कुछ मालूम है सभी लोगों को, लेकिन फिर भी क्या समझते हैं, भगवान कृष्ण को वो अपना बालक ही समझते हैं। अब ये कैसे होता है? ये माया देवी जो है, लेकिन ये वो वाली माया नहीं जिससे हम भौतिक जगत में हम लोग आच्छादित रहते हैं। ये माया जो बात करी जा रही है, ये योग माया की बात है, जो भगवान की लीलाओं में हेल्प करती है। अभी हम आगे रीड करते हैं। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज को यहाँ से, तो कोई वॉलंटियर करना चाहेंगे, कोई रीड करना चाहेंगे? कोई भी एक। प्रभु जी मैं करूं? हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जब सब ग्वालों ने नंद महाराज के मुख से गर्गाचार्य के कथनों को ध्यान से सुना, तो वे कृष्ण के अद्भुत कार्यों को भली भांति समझ गए और परम प्रसन्न तथा संतुष्ट हुए। वे नंद महाराज की प्रशंसा करने लगे, क्योंकि उनसे बातें करने से कृष्ण के बारे में उन सबके संदेह दूर हो गए। उन्होंने कहा, जो कृष्ण इतने दयालु, सुंदर तथा करुणापूर्ण हैं, वे हमारी रक्षा करें। जब क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा के साथ उपल वृष्टि तथा प्रबल झंझा भेजा, तो कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की और जिस प्रकार एक बालक कुकुरमुत्ता उखाड़ लेता है, उसी तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर हमें तथा हमारे परिवारों गौओं तथा अमूल्य संपत्ति को बचा लिया। उनकी कृपा दृष्टि हम पर तथा हमारी गौओं पर बनी रहे। हम अद्भुत कृष्ण की छाया में शांति पूर्वक जीवित रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत अद्भुत कृष्ण नामक 26वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। हरे कृष्णा। हाँ, धन्यवाद माता जी। तो इसमें जो देख रहे हैं कि अभी भगवान नंद महाराज ने जैसे जैसे उनकी डिटेल्स बताई हैं कि भगवान कृष्ण कैसे हैं, तो सभी लोगों को कंफर्म हो गया है कि देखो अब भगवान जो इंद्र है, जो समझ जाता हूँ, भगवान कृष्ण है वो 7 साल का बालक है और इतना अद्भुत है, इतनी सारी शक्तियां हैं, और वो आगे भी यही बोल रहे हैं कि बहुत दयालु है, सुंदर है, करुणापूर्ण है, वो हमारी रक्षा करे। तो रक्षा करने के लिए बोल रहे हैं। अब इससे मालूम चलता है कि उनको मालूम हो गया, कंफर्म हो गया है कि भगवान कृष्ण, मतलब कृष्ण जो है वो केवल एक ग्वाला नहीं है, कोई बालक नहीं है नंद महाराज का, वो भगवान है, कुछ तो विशेष है उनके अंदर। लेकिन फिर भूल जाएंगे। अब बार बार कैसे भूल जाते हैं? ये चीजें भुला देती है जो इनको, ये भगवान की जो अंतरंग शक्ति कह सकते हैं हम, जिसको हम अभी बताते हैं, जैसे योग माया भी बोलते हैं, वो उनको भुला देती है। अब इसलिए क्योंकि नेचुरली भगवान के साथ डील कर सके, नेचुरली भगवान के साथ प्राकृतिक रूप से प्रेम कर सके, इसलिए बार बार उन सब चीजों को भुला दिया जाता है। अदरवाइज जैसे ही मालूम हो जाएगा ना कि ये व्यक्ति इतना खास है, भगवान है, तो फिर अपराध ना हो जाए, थोड़ा डिस्टेंस बना ले। जैसे इंद्र, जैसे ही भगवान, हम महाभारत में देखते हैं अर्जुन को जब पूरा विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन इतना डर जाते हैं
और डर जाते हैं तो डर के प्रार्थना करते हैं कि मेरे को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके साथ कई बार एक ही बिस्तर पे सो गया, आपके साथ घूमने गया, आपके कंधे के ऊपर हाथ रख दिया, और आपको मैं बड़ा मतलब एक फ्रेंडली नेचर वाले में उसमें बुलाता, लूज लैंग्वेज में बुलाता था, कभी केशव बोलता था, कभी ग्वाला बोलता था, कुछ भी बोलते थे भगवान को, प्रेमवश बोलते थे, जो इक्वल फ्रेंड्स करते हैं। तो उनको बड़ा डर लगने लगता है। फिर भगवान से ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे केवल अपना 2 भुजाओं वाला रूप दिखाइए, मैं इसको देख नहीं सकता हूँ। तो इतना डर जाते हैं। तो भगवान, लेकिन भगवान चाहते हैं कि नेचुरली मेरे से कोई प्रेम करे, तो इसीलिए नंद महाराज, यशोदा मैया, इनको इतनी सारी लीलाएं दिखाते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कि पीछे हमने देखा है जैसे भगवान ब्रह्मांड यशोदा मैया को भी दिखाते हैं। तो यशोदा मैया जब उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड देखती हैं तो कुछ देर के लिए तो थोड़ा हैरान हो जाती है, और थोड़ी देर बाद में सोचती है, अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, ये तो मेरा भ्रम था, ये मेरा कौन है, ये मेरा छोटा सा लाला है, मेरा पुत्र है। तो वही सारी चीजें होती हैं, ऐसी ही इनके साथ होती हैं। तो ये कुछ देर के लिए इनको ऐसा लगता है हाँ भगवान है, और कुछ देर बाद फिर भूल जाते हैं। ये सभी के सभी ग्वाल, जितने ग्वाले हैं उनके लिए। लेकिन ये चीज जो है, ये जो द्वारकावासी ये नहीं भूलते। द्वारकावासियों को हमेशा याद रहता है कि जो कृष्ण है ये भगवान है, लेकिन फिर भी उनकी भगवत्ता पे कई बार वो डाउट करते हैं। जैसा हम समंतक मणि वाले हम उसमें देखते हैं, जामन से जब लड़ने के लिए भगवान कृष्ण उनकी गुफा में घुसते हैं, तो वो युद्ध 28 दिन तक चलता है। तो 28 दिन तक युद्ध चलता है, 12 दिन के बाद ही सारे द्वारकावासी वापस चले जाते हैं। और जाने के बाद, जबकि उनको मालूम है कि कृष्ण एक भगवान है, भगवान को कोई भी व्यक्ति हन नहीं बचा सकता, किसी तरीके से हरा नहीं सकता, उसके बावजूद वो 12 सोचते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ कुछ अनहोनी हो गई है, कुछ तो गलत हुआ है। और वो ये सोच के और तो और वो दरवाजे को बंद कर देते हैं, गुफा के दरवाजे को बंद कर देते हैं। जैसे जब बलि का युद्ध हो रहा था वहां पर राक्षस के साथ में, तो जैसे सुग्रीव करते हो सेम वे में उसको बंद करके ये लोग चले जाते हैं। तो बड़ा वो था। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जब अभी पीछे जैसा कालिया लीला हुई, कालिया की लीला होती है, तो कालिया वाले में जब ग्वाल बाल होते हैं, वो तो ग्वाल बाल कह लो या जितने ग्वाल बाकी ग्वाले हैं, ब्रजवासी हैं, वो रिवर में कूदने को तैयार रहते हैं, यमुना जी में कूदने को तैयार है। जबकि उनको मालूम है कि उस जगह पे वो खुद नहीं जाते, खुद अपने बच्चों को भी नहीं जाने देते, अपने बालकों को भी नहीं जाने देते, और उसी रिवर में वो कूदने के लिए तैयार है, क्योंकि कृष्ण उसके अंदर जा चुके हैं। अब कृष्ण जा चुके हैं तो जीने का फायदा क्या है। हालांकि जो द्वारकावासी है वो वापस लौट जाते हैं, और वापस लौटने के बाद में बाकी जो भगवान के निजी जन है, जैसे रुक्मिणी है या फिर उग्रसेन है, भगवान के पिताजी वसुदेव हैं, उनको सबको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया और हम वापस आ गए। तो उनको बहुत बुरा लगता है, और वो आगे जो जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा होता है उनको श्राप देते हैं और प्रार्थना करते हैं देवी की, आदि आदि चीजें करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो होते हैं, जो ब्रजवासी है, वो कभी कृष्ण को नहीं छोड़ते हैं, कभी भी नहीं। और कहते हैं अगर कृष्ण नहीं तो हमारे को भी यहाँ रहने का, जीने का कोई फायदा नहीं है। तो इस तरह से पूरी तरह आसक्त रहते हैं हमेशा। आगे इसमें बता रहे हैं जैसे कि कृष्ण ने तुरंत हम पर दया की, और जिस प्रकार बालक को कुकुरमुत्ता उखाड़ देता है उसी तरह हम पर दया की और हमारे परिवारों को बताया। तो भगवान के मतलब गुणों का व्याख्यान करेंगे, कैसे भगवान कृष्ण महान है। कोई भी समस्या आती है, कुकुरमुत्ता एक छोटा पौधा है जिसको उखाड़, मतलब छोटा सा बच्चा भी उखाड़ सकता है, ऐसा ही लग रहा है जैसे मुझे उखाड़ने की बात आ रही है। तो वो जो भी बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, जैसे वो अघासुर को मारना, बकासुर को मारना, या ताड़का को, क्षमा कीजिएगा, पूतना को मारना, तो वो काम इतनी सरलता से कर दे रहे हैं जिनको मतलब कई कई बड़े बड़े राक्षस भी नहीं हरा पा रहे थे भगवान। जैसे कोई छोटा सा पौधा उखाड़ दिया, तोड़ दिया, पत्ती तोड़ दी, तो बालकों का मतलब कहते हैं ना बाएं हाथ का खेल है, उस तरह से भगवान डील कर रहे हैं। मतलब राक्षसों की राक्षसता को भी मतलब मजाक उड़ा दिया उनका, कि वो इतने महान, इतनी तपस्या करी, उतना सब कुछ किया, और उसकी कोई वैल्यू नहीं। भगवान यूं ही उनको उठा के फेंक दे रहे हैं। एक जैसे केसी का देखते हैं, उसके मुख में हाथ घुसा दिया, और धेनुकासुर को एक टांग पकड़ के उठा दिया, तृणामत को ऊपर ही से नीचे गिरा दिया। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, मतलब एक्शन ही नहीं हुआ कुछ भी तो बिल्कुल मजाक बना के रख दिया उनका। तो वही बात यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और व्यक्ति कभी भी किसी का आभार कब व्यक्त करता है कि 2 चीजों की उसमें करते हैं। अभी हम न्यूज देखते हैं, कभी भी समाचार देखते हैं, तो उसमें 2 चीजों से ही वो देखा जाता है कि भगवान हमारे ऊपर कैसे दया कर रहे हैं। जान और माल की हानि के उस पर देखा जाता है तो जान माल की हानि पर इन सब चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान सबकी जान तो बचाते ही हैं, ना केवल ब्रजवासियों की, ब्रजवासियों के परिवारों की, उनकी गायों की, साथ साथ उनका धन। अब यहाँ पे लिख रहे हैं तथा अमूल्य संपत्ति। अब एक बात सोचो, ग्वालों के पास क्या अमूल्य संपत्ति होगी।
ऑलरेडी उन्होंने गायों को अलग से लिख दिया है, तो अमूल्य संपत्ति में उनकी बस बच गई तो बैलगाड़ी, इसके ज्यादा कुछ बचता नहीं है। केवल बैलगाड़ी ही बच गई है जिसके ऊपर वो अपना इतना ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब उन्होंने हमारी संपत्ति को बचा दिया, या अन्य कुछ हो सकता है। इसके अलावा क्या होगा, दूध दही होगा, या कुछ गोल्ड हो सकता है, कुछ बोल सकते हैं एक्सटर्नल उसमें देखा जाए, बाहरी तरह से देखा जाए तो। अदरवाइज तो जो वृंदावन धाम है वो चिंतामणि धाम बोलते हैं, वहां सब कुछ ही उपस्थित होता है, और भगवान का निजी रहने का प्लेस है, रहने की जगह है, सब कुछ ही वहां पर संभव है। लेकिन फिर भी अमूल्य संपत्ति में बात करें तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा वर्णन वैसा दिखाया नहीं कि भगवानों को उन्होंने कभी भी ग्वाल वालों ने या ग्वालिनों ने कुछ अलग से गिफ्ट दिया हो। वो गिफ्ट में या तो दूध दही घी या फिर जो नॉर्मली जो खाना बन रहा है वही सब लेकर आते थे। और जो स्टोन्स वगैरह हैं, जो कुछ भी कीमती पत्थर हैं या उस तरीके की चीजें हैं, वो गिफ्ट में दे रहे हैं, तो उनको इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते। भगवान का जो अगर श्रृंगार की भी बात करी जाए तो जो नेचुरल कलर होते थे, जैसे मिट्टी जो भी अवेलेबल है वहां पे, मिट्टी से भगवान को अलग अलग पेंटिंग करना, टेटू बनाना, या फिर भगवान को फ्लावर्स ऑफर करना, गार्लैंड ऑफर करना, पत्तियों के गार्लैंड ऑफर करना, यही सारी चीजें उनको उसमें गिफ्ट करते थे। तो फिर भी अमूल्य संपत्ति बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि या तो दूध दही के साथ में बच गया है, या फिर उनका जो कुछ अगर गोल्ड मात्रा में हो, जो कि हमेशा से हमारे चलन में ही है, तो उसको सेव करा। इसलिए उनके भगवान का बहुत धन्यवाद कर रहे हैं इसके लिए। और आगे भी ऐसा करते हैं कि जो भी होता रहे, लेकिन हमारे को क्या रहे कि हम भगवान कृष्ण की प्रोटेक्शन में रहे, और वो हमारे पर ना केवल हम पे बनी रहे उनकी कृपा, और हमारी गाय पे बनी रहे। गाय एक्चुअली में संपत्ति है। भगवान श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, हर वर्ग का कार्य बताते हैं कि जो 4 वर्ग हैं, तो ब्राह्मण का कार्य तो केवल है कि वो जो भी शास्त्र है उनको पढ़े, और जो भी बाकी समाज है, बाकी वर्ग हैं, जैसे क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य है और शूद्र है, उनको डायरेक्शन दे। क्षत्रिय को बताते हैं कि वो मैनेजमेंट का कार्य करे, एडमिनिस्ट्रेटिव का कार्य करे, प्रोटेक्शन दे किसको, जो बाकी 3 वर्ग हैं, जिसमें ब्राह्मण और वैश्य शूद्र हैं। और जो वैश्य वर्ग है उसके लिए बताया गया गौ रक्षा वाणिज्यम चा। तो वो क्या क्या कर सकते हैं कार्य, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि उसमें गाय पालन कर सकते हैं, और इसके अलावा बैंकिंग कर सकते हैं, और तीसरा कार्य उन्होंने बताया कि कृषि कार्य कर सकते हैं। तो 3 कार्य उन्होंने बताए हैं, तो मेन कार्य यही बताया। इसके अलावा तो अलग से बिजनेस कुछ ऐसा डिटेल में आता नहीं है। और शूद्रों को बताया कि वो जो भी है वो बाकी 3 वर्ग हैं उनको हेल्प करे, जो भी वो कार्य करते हैं, ब्राह्मण जो भी कार्य कर रहा है उसमें, क्षत्रिय जो भी कार्य कर रहा है उसमें, या वैश्य जो भी कार्य कर रहा है उसमें। तो इस तरह भगवान कृष्ण का ये 26वां चैप्टर पूरा हो गया है, जिसमें अद्भुत कृष्ण, भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को हमने शॉर्ट रिवाइज करा है जो अब तक हुई है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, चैप्टर 27, स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। तो इसमें बहुत सारे भक्त हैं जो मैं देख रहा हूँ, एक अभी तक रीडिंग नहीं करे हैं इन्होंने। तो एक वीर सिंह प्रभु जी दिख रहे हैं, वीर सिंह के नाम से ज्वाइन किया है, तो आप रीड करेंगे प्लीज, रीड करना चाहेंगे? ओके ठीक है, मेरे को एक हैंड रेज हुआ है पाठक होम शेयरिंग से, तो प्लीज आप रीड कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी वॉइस आ रही है प्रभु जी? यस माता जी, बोलिए प्लीज। स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया, तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन के सुरभि गाय तथा स्वर्ग के राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, अतः वह चुपके से एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुआ। वह तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। यद्यपि उसका अपना मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था। इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि इस ब्राह्मण का सर्वे सर्वा मैं ही हूँ और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया। अतः अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। ठीक है, धन्यवाद माता जी। एक बार हम इस पर डिस्कस कर लेते थोड़ा। बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पर जैसे हमने पिछली जो क्लास ली थी ना, उसमें बताया था कि भगवान सब कुछ सह जाते हैं। भृगु मुनि के साथ में एक पास टाइम आता है कि भृगु मुनि को बाकी सारे जो ऋषि होते हैं
वो एक बार आगे करते हैं कि आप लीड कीजिए और जाके चेक कीजिए कि सबसे ज्यादा सहनशील कौन है। तो उसमें सबसे पहले जो भृगु हैं वो ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, तो पहले जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में। और पिता का जो सम्मान है वो हमेशा किया ही जाना चाहिए, वरिष्ठ जनों का सम्मान ऐसा हमेशा किया ही जाना चाहिए। ऐसा है इसमें जब सत्रजीत वाला चैप्टर आता है तो भगवान कृष्ण अपने ससुर का मृत्यु का बदला लेने के लिए जो सत्यधन्वा है उसको मारना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने वरिष्ठ व्यक्ति यानी कि वरिष्ठ में उनके ससुर का अपमान किया और उनको मार दिया सोते हुए, तो इसलिए उनका वो बदला लेना चाहते थे। सेम वे पर तो यहाँ पर वो टेस्ट करने के लिए जाते, तो उन्होंने क्या करते, ब्रह्मा जी का जो कि उनके पता है उनका जान पूछ के सम्मान नहीं करते, अभिवादन नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, ये देखने के लिए कि क्या मतलब कितने सहनशील हैं। और वो देखते हैं तो उनको ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो उसको प्रकट नहीं करते, पर उनकी बॉडी लैंग्वेज कह सकते शारीरिक उससे भाषा से मालूम चल जाता है कि बहुत नाराज हुए हैं और उन्होंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया है, तो उससे वह पता चल जाता है कि इनके अंदर सहनशीलता नहीं है। अब उसके बाद भृगु मुनि क्या करते हैं, आगे जाते हैं। आगे किसके पास जाते हैं, वो जाते हैं शिव जी के पास। अब शिव जी जो है, हालांकि शिव भृगु मुनि के ब्रदर हैं और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के लिए भी पूजनीय है क्योंकि उनकी एक्टिविटी ऐसी है, उनके कार्य ऐसे हैं और भक्ति ऐसी है कि वो वैष्णवों में श्रेष्ठ बोला जाता है उसको, तो इसलिए वो पूजनीय है उनके लिए। तो जब ये शिव जी के पास जाते हैं तो शिव जी का अपमान करते हैं। कैसे अपमान करते हैं कि देखो तुम्हें, ब्रह्मा जी को वो सिर्फ वो बोलते कुछ नहीं लेकिन अपमान उनको साइलेंटली कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो वाणी से उनका अपमान करते हैं, अपराध करते हैं उनके प्रति। शिव जी के प्रति क्या बोलते हैं कि देखो तुम हमेशा गंदे रहते हो, आप नहाते नहीं हो, आपके अनुचर भी आपके जैसे ही हैं, आप भूत पिशाचों के बीच में रहते हैं, वो लोग मांस का भक्षण करते हैं और आपको आप नशा करते हैं, और आप कोई व्यक्ति तो मतलब दूर रहना चाहता है, शमशान में जाने के बाद स्नान करता है और आप शमशान की किसी लाश की या मुर्दा व्यक्ति की उसको राख को अपने शरीर पर लगाते हो, आदि करके बहुत उनको उनको अपमान करते हैं इनका शिव जी को। तो शिव जी एकदम क्रुद्ध हो जाते हैं और एकदम मतलब पीटना चाहते हैं उनको कि ये क्या वो कर रहे हैं, लेकिन बाकी भक्त जो वहां पे उस समय पर अवेलेबल होते हैं वो रोकते हैं उनको कि नहीं, ये आप ही के भाई हैं और आप ऐसा मत कीजिए। तो शिव जी मतलब देखो वो इतने सहनशील है, उनको आशुतोष बोला जाता है, पर वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं और बहुत ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। फिर भी भगवान शिव को किसी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है, वो वहां पर रुक जाते हैं, वो उनके ऊपर नहीं हाथ उठाते क्योंकि आपका भाई है। तो भृगु मुनि को पता चल जाता है कि मुख्य दो कंट्रोलर जो कंट्रोल करते हैं पूरे इस ब्रह्मांड को, शिव और ब्रह्मा जी, वो दोनों के अंदर उतनी सहनशीलता नहीं है। मतलब एक को मैंने वाणी से जैसे ही उत्तेजित किया तो उत्तेजित हो गए, और एक को मैंने बिना वाणी के ही मतलब अपने एक्शन से उत्तेजित किया तो उत्तेजित हो गए। अब तीसरा प्रोटेक्ट वो शारीरिक हानि पहुंचाने जा रहे हैं, तो पहुंचते हैं कहां पर, वैकुंठ में वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास में, लक्ष्मी जी उनके साथ में ही है, और सीधा वो वहां पर होते हैं तो सीधा जाते हैं और एंट्री करते ही भगवान कृष्ण की छाती पे या भगवान विष्णु की छाती पे लात से प्रहार करते हैं, अपने पैर से प्रहार करते हैं। और भगवान कृष्ण इतने सहनशील हैं, उसके बाद वो इतना मतलब सुंदर रिप्लाई करते हैं उनको, वो बोलते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, हालांकि लात मारी है भृगु मुनि ने, वो कहते हैं मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा जो हृदय है, मेरी जो छाती है वो पत्थर के सामने कठोर है, और आपका साधु है, आपका पैर कोमल होगा, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। जैसे ही वो ये सुनते हैं भृगु मुनि तो उनको कंफर्म हो जाता है कि जो भगवान कृष्ण है वो बहुत ज्यादा सहनशील है। हालांकि मैंने उनको भौतिक रूप से हानि पहुंचाई है, अपमान भी किया है, उनको लात मारी है, और उसके बावजूद वो मुझे मेरा कष्ट के बारे में कंसर्न है, तो इससे मालूम चलता है भगवान कृष्ण कितने ज्यादा सहनशील है। तो भगवान कृष्ण किसी की लात को बर्दाश्त कर सकते हैं। हालांकि उसके बाद में भृगु मुनि को लक्ष्मी जी श्राप भी देती हैं कई, वो बट वो एक अलग ही टॉपिक है। यहाँ पर भगवान कृष्ण किसी के पैर के प्रहार को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन क्या बर्दाश्त नहीं करते हैं, किसी का भी अहंकार बर्दाश्त नहीं करते भगवान, किसी का भी। और बहुत सारे हैं जैसे हिरण्याक्ष को अहंकार था कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। उसके बाद हिरण्यकशिपु को अहंकार हो गया, रावण को अहंकार हुआ, कंस को अहंकार हुआ। तो जितने भी लोग हैं, जिसको भी जहां जहां पर भी इसको अहंकार हो रहा है, उसको भगवान उसके अहंकार को चूर कर दे रहे हैं। जब वो राक्षसों को नहीं छोड़ रहे हैं तो अपने भक्तों के अंदर क्यों उस चीज को पलने देंगे। तो वहां पे इन्होंने इंद्र का भी उसको अहंकार को तोड़ देते हैं। साथ साथ मैंने पिछली क्लास में बताया, ना केवल इंद्र के अहंकार को तोड़ते हैं, सत्यभामा के अहंकार को तोड़ते हैं, सुदर्शन के अहंकार को तोड़ते हैं, गरुड़ के अहंकार को तोड़ते हैं, जो भी व्यक्ति अहंकार होता है, यहाँ तक कि गोपियों के अहंकार को तोड़ देते हैं।
किसी के भी अहंकार को भगवान बर्दाश्त नहीं करते, बाकी सब कुछ चलेगा लेकिन अहंकार बिल्कुल नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही इंद्र को एहसास होता है कि मैंने गड़बड़ कर दी है, अब पता चल गया है मुझे कि मेरा जो झंझावात मैंने भेजा उससे मेरा कुछ हुआ नहीं, तो उसके लिए वो क्षमा मांगने के लिए वापस जाते हैं। अब क्षमा मांगने जब जा रहे हैं, एक सेकंड, तो साथ में किसको लेके जा रहे हैं? वो चीज लेके जा रहे हैं जो भगवान को प्रसन्न करती है, भगवान को पसंद है। तो भगवान को पसंद क्या है? गाय पसंद है, तभी भगवान को गोपाल बोलते हैं, ग्वाल बाल बोलते हैं, तो कई नामों से पुकारते हैं जिससे जो गाय से रिलेटेड है। तो इसलिए जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलने जाएं तो ये एक नेचर भी है, एक वैदिक संस्कृति भी है। तो एक तो हमें मिलने जब जाते हैं हम किसी से, तो कुछ लेके जाना चाहिए, और वो क्या लेके जाना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए कि वो लेके जाएं जो उस व्यक्ति की पसंद की चीज है। अगर हमारा रिलेशन वैसा है, तो अगर हम जानते हैं उन्हें क्या पसंद है, तो हमें वो लेके जाना चाहिए जो उन्हें पसंद है। जैसे हम भगवान कृष्ण से मिलने आते हैं, जैसे भगवान कृष्ण के दर्शन करने आते हैं मंदिर में, तो हमें क्या पसंद है, अब उनके लिए हम ऐसी वस्तु ला सकते हैं या ऐसा कुछ भी ऑफरिंग ला सकते हैं जो भगवान कृष्ण को खासकर पसंद है। उनको क्या पसंद है? फूल, फल। भगवान भगवत गीता में जैसे बताते हैं, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्, तो हम ऐसी चीज लेके आ सकते हैं। भगवान के लिए कुछ फल ला सकते हैं, भगवान के लिए कुछ पुष्प ला सकते हैं, सुगंधित पुष्प ला सकते हैं, और भगवान के लिए गार्लैंड बना के ला सकते हैं, भगवान के लिए तुलसी ला सकते हैं, कुछ पेय पदार्थ ला सकते हैं। इस तरीके से हम भगवान का सम्मान कर सकते हैं, उनसे मिलने आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो गाय को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो देखकर गाय को। और कई बार मैंने साउथ इंडिया में देखा है, तो 2019 में मौका मिला था मैं साउथ इंडिया जाने का, तो वहां पे जब भगवान को सुबह सुबह उठाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में 3:40 पर भगवान को जगा दिया जाता है, और उसके बाद भगवान को 3 तरह के भोग लगते हैं, खीर का और पेड़े का और रबड़ी का, ये 3 भोग लगाए जाते हैं। होपफुली आप में से किस लोगों ने आस्वादन भी किया हुआ इन सब चीजों का। उसके बाद भाई भगवान रेडी होते हैं मंगल आरती के लिए, 4:30 पे फिर वो दर्शन देते हैं। तो सेम वे, और साउथ इंडिया में जो प्रोसीजर देखा था मैंने, कैसे भगवान को जब भगवान को जगाते हैं तो जो पहली आरती होती है उसमें सबसे पहले भगवान को गाय के दर्शन कराए जाते हैं। तो गाय के भी कैसे? गाय का जो पिछला भाग है, तो पिछले भाग के दर्शन कराते हैं, और उसको दर्शन कराने के लिए क्या करते हैं, कुछ थोड़ा सा मतलब आटा या कुछ ऐसी चीज वो सेंटर में रखते हैं जहां से भगवान को दर्शन होते हैं, बिल्कुल सेंटर में, और वहां पे रखते हैं, और गाय को घुमा के उस तरीके से लाते हैं कि गाय वहां पे उसको अन्न को, उस आटे को खाए, आराम से आस्वादन करे, और भगवान उसके पिछले भाग को देखें। मतलब बहुत शुद्ध है, ऑस्पिशियस है भगवान को गाय को पीछे से देखना। गाय को मुख की तरफ से देखने के बजाय उसके पिछले भाग को देखना बहुत ऑस्पिशियस है। तो भगवान को पीछे से दर्शन कराए जाते हैं गाय के। तो यहाँ पर भी वही क्या कर रहे हैं, ये सुरभि गाय को लेके जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ये इसका वर्णन नहीं है कि किसकी एडवाइस को लेके जा रहे हैं, तो ये एडवाइस उनको ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी पहले बताते हैं, देखो भाई मैंने तो गड़बड़ करी थी, मैंने ग्वाल वालों को चुरा लिया, आपने उससे बड़ा काम कर दिया है, तो बड़ा कांड कर दिया, तो अब आप क्या करो, गाय को लेके जाओ। सुरभि गाय उनको पसंद है, और वो होशियार भी है, आपको एडवाइस कर देगी, भगवान को देख के ही उनको प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति के साथ में आओगे जो भगवान का प्रिय है, तो आधी समस्या दूर हो जाती है। हम भी करते हैं ना कई बार कि कुछ गड़बड़ हो गई है या कुछ सोर्स लगा रहे हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति को साथ में लेके चलना पसंद करते हैं जिसका पहले से रिलेशन है। अब ये हम भौतिक दृष्टि से भी करते हैं। कई बार हम किसी एमएलए से मिलने जा रहे हैं, या कभी हमें पुलिस स्टेशन में कुछ काम है, कोर्ट में कुछ काम है, तो हम उस व्यक्ति को ले जाना चाहते हैं जो उसकी जानकारी रखता है। तो यहाँ पे सुरभि गाय केवल जस्ट एक पशु नहीं है, एक एनिमल नहीं है, वो अच्छे तरीके से शास्त्रों को जानती है, और वो भगवान इंद्र के साथ में इसलिए कंपनी कर रही है ताकि जो उन्होंने गड़बड़ करी है उसको थोड़ा शांत कर दें। कई सारी एडवाइस देती हैं, कैसे भगवान को प्रार्थनाएं करनी है, क्या सम्मान करना है, क्या ऑफरिंग लेके जानी है। तो वहां पे पहुंचते हैं, तो उसके बाद वो जाते हैं, और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गलती तो पब्लिकली करते हैं, और हम क्षमा क्या चाहते हैं, साइलेंटली चुपके से अकेले में मांगना चाहते हैं। बिल्कुल इंद्र भी वैसे ही कर रहे हैं कि उन्होंने पब्लिकली पूरा झंझावात, पीछे जैसे चैप्टर एंड हो रहा था उसमें बता रहे थे कि उपल वर्षा करी। उपल वर्षा एक्चुअली में यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग में जो भारी बारिश तो थी, और साथ साथ ओले जो उन्होंने बरसाए थे उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भयंकर करी। तो यहाँ पर सेम वे पर इतना तो कुछ करने के बाद वो पब्लिकली करा, पूरे ब्रजवासियों को समस्या में डाल दिया, सारी गैयाओं को समस्या में डाल दिया, और अब क्या कहते हैं, क्षमा मांग रहे हैं, सॉरी मेरे से गलती हो गई, वो भी कैसे, अकेले में। वैसे नहीं मांगने से तो मांग लेना सही है, चाहे वो अकेले में मांगे। तो हमें भी ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हमसे अगर किसी भक्त के प्रति अपराध हो गए हैं,
हमने अगर उनके पब्लिकली इंसल्ट किए, पब्लिकली अपराध किया, तो हमें मांगने में पब्लिकली कोई हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारा अहंकार इतना है या हमारे नेचर हमें अलाउ नहीं कर रहा है, तो हमें उनसे अलग से जाके क्षमा मांग लेनी चाहिए, अकेले में जाके क्षमा मांग लेनी चाहिए। और अगर हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम अकेले में भी जाके नहीं मांग पा रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मैंने आपके उस भक्त के प्रति वो अपराध किया है, आप मुझे क्षमा करें। आप उनके हृदय में बैठे हुए हैं, तो आप उन्हें भी प्रेरणा दें ताकि वो इस चीज को भूल जाएं और मुझे क्षमा कर दें। तो ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें किसी तरीके से अप्रोच जरूर करना चाहिए। ये नहीं कि हमने गलती कर दी और हम अपने अहंकार के कारण उनसे क्षमा भी नहीं मांग रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो हम भक्ति में प्रोग्रेस वही जगह पर रुक जाएगी, उसी जगह पर। क्षमा मांग लेने से बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, बल्कि कितनी बड़ी चीज आसान हो जाती है कि किसी की मृत्यु तक रुक सकती है। क्या करा था अभी जैसे हम पीछे एग्जाम्पल के अम्बरीश महाराज के प्रति उन्होंने अपराध किया, दुर्वासा मुनि ने, केवल क्षमा मांगते ही सुदर्शन रुक जाता है, केवल बोलते ही। तो कई बार हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत सारा ग्रज हृदय में लेके बैठा होगा सामने वाला व्यक्ति, लेकिन नहीं होता है। बल्कि अगर हम क्षमा मांगते हैं तो हमारे हृदय की वो गंदगी भी निकल जाती है और हमारी क्लोजनेस बढ़ जाती है, संबंध और अच्छे हो जाते हैं। तो उसको कर लेने में कोई बुराई नहीं है, और ये हम अपने साधारण जीवन में भी ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। इससे हमारी सहनशीलता भी बढ़ेगी और हमारी डीलिंग्स भी अच्छी होंगी, चाहे वो हमारा परिवार है, चाहे हमारा ऑफिस है, और मेच्योरिटी आएगी हमारे अंदर कि हमको किस व्यक्ति पे किस सिचुएशन में कैसे डील करना चाहिए इस चीज से। लेकिन अगर हम इसको वहीं पर रखते हैं, अटका के रखते हैं, नोइंग आवर मिस्टेक वी स्टिल ऑन द सेम पेज, अगर हम अपनी गलती को जानते हुए भी वो इसके वहीं पृष्ठ पे बैठे हुए हैं, तो हमारी प्रोग्रेस रुक जाएगी, चाहे वो मटेरियली है चाहे वो स्पिरिचुअली है। तो हमारे को आगे बढ़ के क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि जैसे कोई बड़ा व्यक्ति हो तो क्षमा मांगेंगे, कोई छोटा व्यक्ति हो तो नहीं मांगेंगे। क्षमा हर किसी के लिए चाहे हमसे छोटा व्यक्ति क्यों नहीं है, और छोटा मतलब एज में छोटा हो, औहदे में छोटा हो, या हमारा सबऑर्डिनेट हो, अगर हमने गलती की है तो हमारे को क्षमा मांगनी ही चाहिए। ऐसा एक एग्जांपल मैं सुन रहा था, कथा कर रहे थे तो हमारे मंदिर में आते हैं एक भक्त ईश्वर कला से, श्रीमान कृष्ण प्रभु, डॉक्टर कृष्ण प्रभु। तो वो बता रहे थे, वो अपना एग्जाम्पल बता रहे थे कि उनका कोई सबऑर्डिनेट था टेम्पल में, और उनको उन्होंने गाड़ी लेके कहीं तो जाना था किसी मीटिंग में या किसी जगह पे कथा करने, तो उन्होंने उनको डांट दिया किसी बात पे। हालांकि जो सबऑर्डिनेट था उसकी कोई गलती नहीं थी, पर प्रभु जी ने डांट दिया। अब उसने 2 दिन सेवा में नहीं आया, और 2 दिन वो सेवा में नहीं आया तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मेरा जब डिस्टर्ब हो गया, आई वॉज नॉट एबल टू फोकस, मैं उस पर भगवान के नामों पे ध्यान से जप नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने इस समस्या को किसी अपने इक्वल डिवोटी के साथ शेयर किया कि ना मेरा जप में कोई ध्यान नहीं लग रहा है, 2 दिन हो गए कह रहे। तो उन्होंने पूछा कि जप में ध्यान नहीं लग रहा, कुछ किसी से झगड़ा हुआ है क्या? तो उन्होंने याद किया, तो उन्होंने बताया कि झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ, मैंने बस उसको डांट दिया था, और वो कह रहा था लेकिन मेरी गलती नहीं है, मैं वेट कर रहा था, ड्राइव मतलब उनको ड्राइव करके लेके जाना था दूसरे भक्त को जो सबऑर्डिनेट थे। तो पर कह रहे थे कि प्रभु जी मैं वेट कर रहा था, आपने कुछ तो ऐसी बात हुई। तो उन्होंने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है, जाके क्षमा मांग लीजिए, सॉरी बोल दीजिए, काम खत्म। अब कृष्ण प्रभु जो थे वो हालांकि एज में भी इतने ज्यादा है, मतलब 60 के आसपास उनकी एज, और वो भक्त जो था उनकी हाफ एज का था, 30 की उम्र का होगा, नया नया भक्त भी था, ज्यादा भक्ति में पुराना नहीं था। लेकिन कृष्ण प्रभु जाते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, और व्यक्ति तो वैसे ही पानी पानी हो गया कि मेरे पास वो खुद चलकर आगे क्षमा मांगे। तो उन्होंने बोला नहीं प्रभु जी बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, मेरी गलती है, मैं ही मेच्योर हूँ कि मेरे को समझना चाहिए कि मैं प्रोग्रेस करूंगा। और उसके बाद दोनों के संबंध बहुत अच्छे हो गए, और उसके बाद उनका जब भी अच्छा हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई मंदिर के प्रभु जी हैं तो क्षमा मांग लेंगे, और घर के अगर परिवारजन है तो हम क्षमा नहीं मांगेंगे, या ऑफिस के लोग हैं क्योंकि ये तो अभक्त है हम क्षमा नहीं मांगेंगे। नहीं, भगवान बोलते हैं अमानीना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अमानीना मतलब अपने मान की इच्छा नहीं करनी, मान देना मतलब सबको सम्मान देना है, मान देना है, कीर्तनीय सदा हरि। तभी हम भगवान के कीर्तन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब कीर्तन में भगवान की कथाओं को श्रवण करना, कथाओं को पढ़ना, या भगवान के नाम का जप करना, सभी कुछ आता है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो इसमें बाधा आएगी आएगी, रुक जाएगा, छूट जाएगा, कुछ ना कुछ होगा। तो हमारे को हर किसी की रिस्पेक्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने लिए ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। हालांकि ये चुटकी में एक रात में नहीं होगा, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, और उसको समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्शियस रहें। कॉन्शियस मतलब कि अगर हमारी चेतना में रहेगा तो बहुत अच्छा होगा। कुछ समय के लिए तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें गलती करने के बाद मालूम चलेगा कि हमने
गलती कर दी है, लेकिन जब वो गलती हो जाए उसके बाद हम तुरंत क्षमा मांगेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन हम उसके बावजूद नहीं मांग रहे तो अटके रहेंगे वहीं की वहीं। तो हमें प्रयास करना चाहिए, और धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे को गलती होने से पहले भी मालूम चलेगा कि भैया इस पे अगर हम रिप्लाई करेंगे और मैं भी गुस्सा करूंगा या मैं भी नाराज होऊंगा, सेम वे में रिप्लाई करूंगा तो मैटर बढ़ जाएगा तो उसको टाला जा सकता है। ऐसे इंद्र को जब बाद में एहसास हुआ कि मैंने गड़बड़ कर दी है, और जैसे ही उन्होंने ब्रह्मा जी से डिस्कस किया तो फिर वो वापस करते जाते हैं और उनको बोलते हैं जाके सुरभि को लेके जाइए। सुरभि साथ में जा रही हैं। अब सुरभि के जो, हम मायापुर जाते हैं तो मायापुर में एक जगह है सुरभि कुंज, शास्त्रों में बताया जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर सुरभि से इंद्र मिलते हैं, डिस्कस करते हैं क्या करना चाहिए, फिर सुरभि उनके साथ में जाती हैं और वहां पे जाके जैसे जैसे बताया था सुरभि गाय ने, सुरभि काऊ ने, वैसे ही वो करते हैं और इंद्र तुरंत भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करते हैं, भगवान फिर मान भी जाते हैं। क्यों मान जाते हैं? क्योंकि गाय लेकर आए हैं। अब यहाँ पर ना ब्रह्मा जी के उसमें भी देखते हैं, ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों के साथ में होते हैं और वो क्षमा याचना कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पूरी ब्रह्म संहिता बोल देते हैं, तो भगवान को ज्यादा खास रिएक्ट नहीं करते हैं, डिस्टर्ब कर रहे हो आप लीलाओं में। लेकिन यहाँ पे जब सुरभि गाय को लेकर आए हैं, सुरभि गाय को लेकर आ रहे हैं जो भगवान के प्रिय हैं, तो यहाँ पर भगवान इंद्र से बातचीत करते हैं, भगवान उसको डिस्कस करते हैं और उनके जो फिर उसके बाद में वो अभिषेक करेंगे भगवान का, उसको भी स्वीकार करते हैं। तो हम जब गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं तो गोवर्धन की परिक्रमा के समय पर हमारे को गोविंद कुंड मिलता है और सुरभि कुंड भी मिलता है। गोविंद कुंड वो जगह है जहाँ पर भगवान कृष्ण का अभिषेक किया था ऐरावत के द्वारा भगवान इंद्र ने। उसी जल का हम चरणामृत वगैरह लेते हैं या उसके अंदर हम आचमन करते हैं, तो इसके समान है। तो और यहाँ पर इंद्र को भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उसको ऑपुलेंस को बताने के लिए उनके मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था, मतलब उनका तेज इतना ज्यादा था और वो नीचे गिर जाता है और वो भगवान से क्षमा याचना करते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर भगवान ने उनके अहंकार को खत्म कर दिया है और आगे क्या वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो जो भागवतम है उसके अंदर बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रार्थना है। अभी हमारी बुद्धि इतनी तेज या क्लीन नहीं हुई है, साफ नहीं हुई है कि हम अपनी प्रार्थनाएं तो नहीं बना सकते हैं। ऐसा हम ध्रुव महाराज के उसमें भी देखते हैं कि ध्रुव महाराज को जब भगवान कृष्ण के दर्शन होते हैं तो कुछ देर तक समझ ही नहीं आता क्या करें, तो भगवान कृष्ण अपना शंख उनके सर पे लगाते हैं, तो उसके बाद वो प्रार्थनाएं बोलना शुरू करते हैं। तो सेम वे अगर हमें नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पूर्ववर्ती डिवोटीज ने, आचार्यास ने जो प्रार्थनाएं करी हैं वो हम दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंद्र की प्रार्थनाओं को थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कोई और वॉलंटियर करेंगे? बहुत सारे भक्त दिख रहे हैं मुझे, राजकुमारी गुप्ता, सुनीता अग्रवाल, वीर सिंह, प्रवीण भशीन, तो इनमें से कोई वॉलंटियर करना चाहेंगे रीडिंग के लिए? ओके, नीलम माता जी, वंदना गुप्ता जी, तो पहले नीलम माता जी एक बार आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा, फिर वंदना माता जी आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हे प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपकी दिव्य स्मृति विशुद्ध सत्व की है, जो सतुगुण के पद से ऊपर है, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पात से परे है। आपके नाम, यश, रूप, गुण, साज, सामग्री और लीला सभी इस प्रकृति से परे हैं और तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमो गुणों के प्रभाव से मुक्त रहता है। यदि कोई यह सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तब आप प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, तो यह भ्रम में है। भौतिक गुणों की तरंगे आपका स्पर्श भी नहीं कर पाती और ना ही आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियमों द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। ठीक है माता जी, धन्यवाद। तो इनकी प्रार्थनाओं में एक तो 2-3 तो हमें इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि क्या गलती जो है भगवान इन्होंने की है, इंद्र ने, वो हमें नहीं करनी चाहिए, और कई चीजें वो होती हैं जो हमारे को भक्ति में हेल्प कर सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इसमें बता रहे हैं कि जो यज्ञ सामग्री का भोग करना चाहते हैं, देखा जाए तो हम कोई भी यज्ञ होता है, कोई भी यज्ञ है, वो भगवान विष्णु के नाम से ही प्रारंभ होता है। अगर उसमें भगवान विष्णु के नाम का
यूज नहीं किया जा रहा है तो वो यज्ञ सही यज्ञ नहीं है। तो किसी भी यज्ञ को स्टार्ट करने के लिए हमें भगवान कृष्ण के नाम का, विष्णु के नाम का या ओम का उच्चारण करना जरूरी होता है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि जो ओम शब्द है, प्रणव है, वो क्या है, सर्व प्रणव सर्व वेद से। तो जो ओमकार जो ध्वनि है वो भगवान कृष्ण की ही प्रेजेंस को बताता है, उसके बिना संभव ही नहीं है इसको कर पाना। फिर और सारी जो भोग सब के भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। तो जितने सारे यज्ञ हैं, जितनी तपस्या है, सबका भोक्ता मैं ही हूँ। तो इंद्र को यहाँ पर ये डाउट ही नहीं होना चाहिए था कि मुझे नहीं मिलेगा। भगवान भोग करने के बाद या भगवान दृष्टिपात करने के बाद देते ही हैं। ऐसे कोई भी डाउट करे कि भाई मदर अगर कुकिंग कर रही है घर के अंदर और कुकिंग करके सारा खाना एक बड़े बर्तन में डाल दिया और कोई अरे देखो सारा का सारा भोजन डाल दिया उन्होंने, अब ये खुद लेंगे, नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ऑफरिंग करके भगवान को उसके बाद में वो सबको ही देंगे, ऐसा नहीं कि अकेले अपने लिए लेंगे। पर अगर वहीं पे कोई डाउट करने लगे कि नहीं नहीं सारा का सारा भोजन लेके जा रहे हैं, देखो भगवान के पास लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाउट करे जैसा इंद्र ने करा यहाँ पर, तो गलत है। हालांकि भगवान वहां पे थोड़ा सा लेसन भी देखना चाह रहे थे, एक्चुअली में भगवान ने वैसा करा भी, भोग भी किया। तो बताने के लिए कर रहे थे कि देखो एक्चुअल में तो इसका मालिक मैं ही हूँ, इसका भोक्ता मैं ही हूँ। और जब जिसको मालूम है उसको भगवान पूरी तरीके से देते हैं। भगवान फिर भगवद गीता में ये भी बताते हैं, योगशिम वहाम्यम, जिसको जिसकी आवश्यकता है मैं वो दूंगा और जो उनके पास है उसका प्रोटेक्शन करूंगा। लेकिन अगर आप सोचोगे नहीं मैं भगवान से चीट करके भगवान के जो ऑफरिंग है उसको बीच में ही काट दूं और मैं ही भोगता हूं, तो गड़बड़ है। तो उसका रिएक्शन आएगा, भोगना पड़ेगा। और इसमें भगवत गीता में ऐसा भी वर्णन आता है कि जो भी भगवान के भक्त हैं वो हर तरह के रिएक्शन से भोजन के, स्पेशली भोजन में फ्री रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को भगवान को ऑफर करते हैं। और जो भगवान को ऑफर नहीं कर रहा है, जो भगवान को भोग लगाए बिना कुछ भी चीज खा रहा है, वो क्या कर रहा है? पाप खा रहा है। अब कैसे पाप है? उसमें बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। हम कुकिंग कर रहे हैं, कई सारे छोटे छोटे इनविजिबल नहीं दिखने वाले बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिन्होंने काटा है उसमें कुछ हो सकता है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, मेडिसिन डाली जाती हैं उसमें, कई सारे जीवों की हत्या हो रही है, बहुत सारी चीजें। हम ये वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस सारे रिएक्शन से बचने का एक ही तरीका है, ऑफर इट टू कृष्णा। पर इसमें इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान कृष्ण को किसी भी चीज को ऑफर कर दें तो हम रिएक्शन से फ्री हो जाएंगे। भगवान ने बताया, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान ने ये भी बताया कि मैं क्या लेता हूँ। ये नहीं कि नॉनवेज लूंगा मैं टी कॉफी लूंगा मैं, नहीं। भगवान ने बताया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भैया मैं ये खाता हूँ, ये मुझे दीजिए, देन आई विल एक्सेप्ट इट। तो हम बाकी कुछ भी ऑफर कर सकते हैं। भगवान को हम वस्त्र ऑफर कर सकते हैं, भगवान को हम इत्र ऑफर कर सकते हैं, फ्लावर ऑफर कर सकते हैं, सारी चीजें। लेकिन हम वो चीजें भगवान को जो पसंद नहीं है, भगवान मांस का भक्षण नहीं करते हैं, भगवान कोई भी तामसिक चीजों का भक्षण नहीं करते हैं। अब तामसिक चीजें क्या होती हैं, 16वें अध्याय में इसका वर्णन आता है भगवत गीता के, उसको पढ़ सकते हैं तो उसमें देख सकते हैं कैसा कैसा भोजन तामसिक है, वो भगवान को नहीं लगाएं, भगवान को उसको ऑफरिंग ना करें। और फिर भगवान की स्थिति बताते हैं। भगवान क्या है? भगवान भौतिक गुणों से परे हैं, मतलब 3 भौतिक गुण बताए गए, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। सत्वगुण से भी जो ऊपर का स्थिति होती है उसे बोलते हैं विशुद्ध सत्व, और भगवान हमेशा उसी में रहते हैं। और भगवान के धाम में कोई समस्या नहीं होती। और कुछ चीजें एक्सटर्नली हमें दिख भी रही हैं कुछ, जैसे तो भगवान के और भक्तों के आनंद के लिए। जैसे अब देखा जाए तो भगवान के धाम में कोई समस्या नहीं होती। भगवान साक्षात यहाँ पे धराधाम पे थे, और वृंदावन धाम और भगवान का जो गोलोक वृंदावन धाम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब वहां देख रहे हैं तो उत्पात मचा हुआ है पूरा, रोज कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, सुबह कोई, दोपहर में कोई और शाम को कोई, तो इतना आतंक मचा हुआ है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों को आनंद है। भगवान के भक्त कैसे आनंद ले रहे हैं? भगवान के साथ हैं, भगवान ने कैसे राक्षस को मारा, कैसे उनको हरा दिया, तो इन्हीं सब चीजों में उनको आनंद आ रहा होता है। और भगवान को कैसे आनंद आ रहा है? मेरे भक्तों को आनंद आ रहा है तो मुझे भी आनंद आ रहा है। और फिर आगे क्या बताते हैं? इंद्र बोलते हैं कि आपके नाम, यश, रूप, गुण, साज सामग्री तथा लीला सब इस प्रकृति से अलग है, मतलब वो इससे परे हैं। तो देखने में तो हमारे को ऐसे ही लगेगा कि भगवान भी सेम वस्त्र पहन रहे हैं और उनका सेम यश है, अपमान भी हो जाता है, हमारे जैसे गुण दिख रहे हैं उनमें, बिल्कुल ऑब्वियस। क्योंकि हमारे जैसे गुण नहीं है, हमारे अंदर उनके जैसे गुण हैं। क्योंकि हम और भगवान आध्यात्मिक दृष्टि से समान है, लेकिन हमारे अंदर क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी अलग अलग है। ठीक है? कि जैसे हम समुद्र से 1 चम्मच खारा पानी कहीं भी किसी जगह से ले लेंगे तो उसके अंदर जो क्वालिटी है और जो समुद्र के पानी में क्वालिटी है वो सेम होती है। सेम वे भगवान के अंदर जो गुण हैं, जो
हैबिट्स हैं वो हम भी फॉलो करते हैं उनको, लेकिन हमारा पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। एक तो ये चीज है, और क्वांटिटी का डिफरेंस है। भगवान पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर हैं और हम अपने शरीर के ईश्वर होते हैं, और शरीर का भी पूरी तरीके से ईश्वर नहीं होते, हम पूरे शरीर को भी अच्छी तरीके से हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। थोड़ा बहुत हमारा भी यश होता है, लेकिन भगवान यशस्वी है, भगवान का यश हर जगह है। हर कोई व्यक्ति आप देखेंगे तो हो सकता है कि हमें हमारे परिवार के लोग जानते हो, हमारे स्कूल के या जॉब में जहाँ जॉब करते हैं वहाँ के लोग जानते हो कि क्या हमारे गुण हैं, क्या हमारा यश है, क्या हमारे अंदर स्पेशलिटी है। बहुत एक छोटी सी कम्युनिटी जानती हो सकता है कोई स्टेट में जानते हो, लेकिन भगवान को देखो, भगवान कृष्ण को ना केवल भारतवर्ष में जानते हैं, भारतवर्ष के अलावा जितने अलग और कंट्रीज हैं वहां जानते हैं, इस पृथ्वी के बाहर जितने ब्रह्मांड है वहां जानते हैं, और ब्रह्मांड के अलावा जितने ब्रह्मांड है वहां जानते हैं, उन ब्रह्मांडों से ऊपर जो भगवान के भगवत धाम है, जो वैकुंठ लोक है, वहां जानते हैं। और हमारे को बहुत छोटी सी एक हमारा परिवार, रिलेटिव्स, एक छोटी सी कम्युनिटी, इतने ही जानते हैं, इतना ही यश है हमारा, इसके अलावा हमें कोई नहीं जानता है। फिर भगवान के रूप की बात है, भगवान अलग अलग रूप रहते हैं और कितने अट्रैक्टिव हैं उसके बारे में डिटेल में तो नहीं बताया यहाँ पर। भगवान की क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज का भी वर्णन आता है अलग अलग। और साज सामग्री की जहाँ पे बात आ रही है, तो जो बलराम जी हैं भगवान के प्रथम एक्सपेंशन है, और जितनी भी भगवान की साज सामग्री है उसका एक्सपेंशन भगवान बलराम जी से होता है। भगवान बलराम कैसे उनकी सेवा करते हैं, एक सेवक के रूप में, वस्त्रों के रूप में, भगवान के खड़ाऊ के रूप में, चप्पल के रूप में, भगवान के बेड के रूप में, तो ये सारे एक्सपेंशन जो होते हैं वो बलराम जी से होते हैं। तो इसलिए वो बहुत साधारण नहीं है, जो हमें साधारण वस्त्र दिख रहे हैं, बलराम जी हैं एक्चुअली में। और लीलाएं भी हमारे को जनरली बहुत देखने में तो लगेगा कि क्या अलग है, बच्चे सारे मिट्टी खाते हैं, भगवान भी मिट्टी खा रहे हैं, लेकिन बाकी बच्चे मिट्टी खाते हैं तो उनके पेट में दर्द हो जाएगा, कुछ और समस्या हो जाएगी, पथरी हो जाएगी आगे जाके। लेकिन यहाँ पे भगवान ने मिट्टी खाई और क्या दिखा दिया, ब्रह्मांड दिखा दिया। और बच्चे भी छोटी छोटी चीजें उठा लेते हैं, हमें बड़ी हैरानी होती है, वो हो उठा लिया, उस दिन की फोटो खींचेंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन भगवान ने क्या गोवर्धन को उठाया है। तो ये बहुत बहुत ही डिफरेंट लीलाएं करते हैं। देखने में तो हमारे को लगता है कि हाँ थोड़ा सा बच्चा अद्भुत है, लेकिन वो नहीं। और भगवान के ऊपर 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता है। भगवान एक्सटर्नली सिर्फ लीलाओं को बढ़ाने के लिए कई बार ऐसा दिखाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। और फिर यहाँ पे ये भी बताया कि कौन भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो ये एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, जो कठिन तपस्या करता है, जो रजो तमो गुण के प्रभाव से मुक्त रहता है। हमारे लिए कठिन समस्या सिर्फ इतनी है जो प्रभुपाद जी ने बोली है, 4 गुणों का पालन कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए। 4 नियम कौन कौन से हैं? नो इलिसिट सेक्स, यानी नो अवैध संबंध, नो गैम्बलिंग, यानी ना जुआ नहीं खेलना है, नो मीट ईटिंग, यानी कि मांस भक्षण नहीं करना है, और नो इंटॉक्सिकेशन, यानी किसी भी तरह का नशा नहीं करना है। इतना बस कर लें, भगवान के 16 माला का जप कर लें, भगवान के जो शास्त्र है उनको पढ़ें, भगवान के, बस इतना ही है। यही कठिन तपस्या अगर हम जीवन भर कर लेंगे तो प्रभुपाद जी ऐसा कंफर्म करते हैं कि सर्टेनली वन डे वी विल रीच टू बैक होम, बैक टू गॉड। हम निश्चित तौर पर भी एक दिन भगवान के पास, भगवत धाम में वापस पहुंच पाएंगे। और यदि कोई यह सोचता है कि जब प्रकृति के 3 गुणों में अवतरित होते हैं, ये मतलब और लोगों के बारे में भी बात कर रहे हैं, उन्होंने जो गड़बड़ करी है वो तो बता ही रहे हैं, और आगे फ्यूचर में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो समझेंगे कि भगवान माया के वशीभूत होते हैं, मायावादियों की भी बात कर रहे हैं। तो वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है, उसके बारे में बता रहे हैं, वो भ्रम में है। तो ऐसा, जबकि ऐसे कई संप्रदाय हैं जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान कृष्ण कृष्ण नहीं है, कृष्ण के अंदर एक कृष्ण है। तो ये पता नहीं कौन कौन सी फिलोसफी उसमें बोलते हैं। तो ये उनके बारे में यहाँ पर इंद्र बता रहे हैं। भौतिक गुणों की तरंगों आपको स्पर्श भी नहीं कर पाती, मतलब बाकी चीजों से भगवान को ज्यादा कुछ वो नहीं होता। अब जैसे देखा जाए तो एक ही लीला मैं इसमें अभी डिस्कस करूंगा कि भगवान जब कालिया को मारते हैं, तो कालिया का जो भगवान करते हैं दमन, वो कालिया दाह एक जगह है जब हम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, और उससे हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं, लगभग 200 मीटर, तो वहां पर एक मंदिर आता है, वो गोविंद नहीं, मदन मोहन जी का मंदिर है शायद, वो ऊंचा सा मंदिर है। और वहीं पर उसी मंदिर की सीढ़ियों को जब हम चढ़ते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक जगह है, उसको बोलते हैं आदित्य टीला। तो बहुत ऊंची सी जगह है, वहां से यमुना जी के अच्छे सुंदर दर्शन होते हैं। तो वो आदित्य टीला वो जगह जब भगवान कृष्ण यमुना जी में उसको मार के निकल आए हैं आराम से, किसको? कालिया को मतलब मारा तो नहीं, मतलब उनको ठीक करके निकल आए हैं, उसके अकल ठिकाने लगा दिए। तो उसके बाद भगवान कहते हैं मुझे ठंड लग रही है। आप बताओ, साधारण व्यक्ति को ठंड लगे तो क्या करें? गर्म पानी से नहा ले, हीटर चला ले, रजाई में घुस जाए, स्वेटर पहन ले, जैकेट पहन ले। अब भगवान को ठंड लग रही है, ये सब चीजें काम करेंगी? नहीं करेंगी।
और तो फिर भगवान की ठंड को भगाने के लिए 12 सूर्य अवतरित होते हैं, 12 आदित्य। आदित्य एक भगवान मतलब एक सिनोनिम है सूर्य के नाम का, या कह सकते हैं पर्यायवाची है। तो 12 सूर्य आते हैं भगवान को गर्मी देने के लिए, भगवान को गर्माहट देने के लिए। तो इससे ही पता चलता है भगवान 3 भौतिक गुणों के मतलब उसमें अंडर में नहीं है। वरना क्या होता, अगर प्रकृति के गुणों के अंदर ही होते तो जल जाते, भगवान को ऊष्मा का एहसास होता। लेकिन 12 सूर्य प्रकट हो गए हैं, वो भगवान को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि भगवान की ठंड जा सके। तो इससे मालूम चलता है कि भगवान को ये 3 गुणों से कोई लेना नहीं। एक ही लीला में डिस्कस कर रहा हूँ बस, यहाँ पर समय भी हो गया है। और दूसरा प्रकृति के नियम जैसे हैं कि हम बहुत ज्यादा खा लेंगे तो हम क्या होगा, बीमार हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा हमारा, बदहजमी हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। मतलब हमारा अपने शरीर पे इतना भी कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान क्या करते हैं, हम इससे पीछे वाली जो लीला है उसमें गोवर्धन को जितनी ऑफरिंग है वो सब खा रहे हैं। कैसे गोवर्धन अन्नकूट होता है, हम नहीं देखा, अपने मंदिर का ही अन्नकूट देख के हमारे तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या हो गया, इतना सारा प्रसाद बन रहा है, 5-5, 6-6 हजार लोग आके खा रहे हैं। और इससे ज्यादा क्वांटिटी में करोड़ों करोड़ों जब ब्रजवासी कोई भोग बना के लाएं और उसकी ऑफरिंग करें भगवान को, है भगवान खा रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं अन्य और ला और लेकर आओ, तो क्या उस समय पर कंडीशन होगी। और भगवान सबको डाइजेस्ट भी कर पा रहे हैं। हम तो थोड़ा सा ज्यादा, कुछ भी हमारी फेवरेट चीज भी है, हमने उसका 10% भी ज्यादा ले लिया तो उससे दिक्कत हो जाती है, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है उससे। भगवान मीठा खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, हम तो यहाँ पर 4 स्वीट खा लेंगे, शुगर टेस्ट कराना पड़ जाता है। तो इससे पता चलता है, मतलब मैं एक्सटर्नली बता रहा हूँ आउटर वे में कि कैसे कैसे हम भौतिक गुणों के अंदर हैं और भगवान को इन सब चीजों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यही है, इस पर और भी डिस्कस हो सकता है, पर अभी समय हो रहा है तो अभी हम लास्ट में कुछ प्रश्न ले सकते हैं, किसी के कुछ प्रश्न हैं तो। यस माता जी, वंदना माता जी का कुछ प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे 2-3 प्रश्न हैं। पिछले चैप्टर में जहाँ पे ये मेंशन हुआ था, जब गर्गाचार्य को के बारे में बता रहे हैं नंद बाबा की, गर्गाचार्य ने बताया था कि पूर्व जन्म में इस बालक के रंग श्वेत, फिर लाल और फिर पीले थे। तो श्वेत और लाल तो आपने बता दिए कि वरा भगवान थे। पीले रंग में कौन से रूप में आए थे भगवान? पीले में, जैसे पीले में बलराम जी हैं, भगवान बलराम जो रंग है उनका येलो कलर है, या मतलब कह सकते हैं फेयर कलर है। और ग्रीन कलर में आते हैं जो भगवान राम के अवतार में आते हैं। तो सभी अवतारों के अलग अलग कलर होते हैं भगवान के इसमें। अच्छा, तो यहाँ पीले से मतलब बलराम जी से है? और भी अवतार हो सकते हैं, मतलब मैं एग्जैक्टली तो उसमें नहीं कंफर्म कर सकता हूँ, लेकिन बलराम जी भगवान के अवतार हैं इसमें। मेन 10 अवतारों की बात करें तो उसमें बलराम जी हो सकते हैं। और प्रभु जी इसी में आगे लाइन है कि यह बालक एक बार वसुदेव का पुत्र भी था। एक बार, और फिर ये भी बताया है कि जो भी इसके पूर्व जन्म से परिचित है वह इसे वासुदेव नाम से पुकारता है। तो वसुदेव जी तो इसी जन्म में है तो मथुरा में। गर्गाचार्य ने जानबूझ के थोड़ा सा, क्योंकि हिंट देने की कोशिश की है, या भी तो दे रहे हैं और थोड़ा सा डाउटेड करना चाह रहे हैं, बता भी रहे हैं और वो चाहते हैं इनको पूरी तरीके से पता भी ना चले। ओके, क्योंकि भेजते तो उनको वसुदेव ही है ना, कि जाओ उनका नामकरण। हाँ, उनका नाम तो वासुदेव, पर ये फिर पूर्व जन्म की बात नहीं है, उन्होंने बस कह दिया ऐसा। बिल्कुल इसी जन्म में है, पर वो थोड़ा सा उनको डाउटेड कर रहे हैं ताकि मतलब पता भी चल जाए, पता भी ना भी चले। अब उनको बता दिया देखो भगवान आए आपके घर में, फिर भी वो कहते हैं अच्छा भगवान जैसी शक्तियां हैं लेकिन भगवान नहीं है। जी। और प्रभु जी इस चैप्टर में जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें बता रहे हैं कि इंद्र जो है उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। तो जब हमने बुक स्टार्ट की थी, हमने पढ़ा था कृष्ण के अपीयरेंस से पहले देवता राक्षसों के अत्याचार से ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, फिर वो क्षीर सागर में जाते हैं। तो भगवान ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान देते हैं कि मैं आऊंगा, आप सब देवी देवताओं से कहो कि मैं प्रकट होऊंगा और मैं वृंदावन में प्रकट होने जा रहा हूँ। तो वो बात तो इंद्र को तब तो पता होगी, यहाँ पे कैसे वो पता नहीं चल पा रही उन्हें कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के बीच रह रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है माता दी, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं, जैसा मैंने सीनियर से सुना है उसमें ऐसा है कि भगवान की लीला करने की इच्छा है। अब ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया, उसके बाद ब्रह्म विमोचन लीला हो गई, सब कुछ हो गया। मेरा भी एक बार प्रश्न किया था उसमें, तो ब्रह्मा जी को ही डायरेक्ट बताया था कि मैं अवतार लेने वाला हूँ। उसके बाद ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को सारे चुरा लेते हैं और डाउटेड हो जाते हैं, सेम वे में इंद्र हो जा रहे हैं। तो भगवान की इच्छा है
कि इस तरीके से उनको उनकी थोड़ी सी अकल को सही जगह पे लाया जाए, चेतना को ठीक किया जाए, उनको शुद्ध किया जाए, दोबारा से उनकी जगह पे स्थित किया जाए, जो चीजें वो छोड़ चुके हैं उसमें लेकर आ जाए। तो इसीलिए वो करते हैं। इंद्र के साथ भी सेम वजह से हो रही है और ब्रह्मा जी के भी साथ में सेम वजह से हो रही है। और कोई रीजन नहीं। भगवान ने भ्रमित किया है। भगवान ने भ्रमण किया। सेम उनके साथ करते हैं जामवंत के साथ में। जामवंत के साथ में क्या होता है, जामवंत के साथ में जब भगवान राम अवतार में आते हैं तो भगवान बड़े सॉफ्ट, कोमल और इतने हैंडसम होते हैं कि उस समय पर कई जो साधु होते हैं, ऋषि होते हैं, उनकी बड़ी इच्छा होती है कि हम भगवान का संग करें और एज ए वुमन हम संग करें, मतलब ऐसा वो होते हैं। ऑल्दो वो मेल बॉडी में है, मतलब तो फिर वो क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान बोलते हैं देखो मैंने इस अवतार में तो एक पत्नी व्रत धारण किया है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आया हूँ, तो मैं आपको कुछ इसमें हेल्प नहीं कर सकता, बट आई प्रॉमिस यू कि जब मैं नेक्स्ट अवतार लूंगा तब आप मेरे साथ एसोसिएट कर पाएंगे, मेरा संग कर पाएंगे। तो वही सारे साधु क्या करते हैं, गोपियां बनकर आ जाते हैं। किसमें? कृष्ण के अवतार में। तो उसमें बहुत सॉफ्ट सी बॉडी, बहुत कोमल सी बॉडी होती है। तो फिर जब रावण के साथ युद्ध होने वाला होता है, समुद्र के किनारे होते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो जामवंत जी को थोड़ा डाउट होता है, भगवान दिखते तो इतने सॉफ्ट से हैं लेकिन बड़े बड़े राक्षसों को ऐसे हरा देते हैं, मानते तो शुरू से ही भक्त थे। तो कहते हैं कई बार कभी मुझे मौका मिले तो मैं भी भगवान के साथ थोड़ा दो दो हाथ हो जाए, ऐसी इच्छा करते हैं वो। लेकिन वो बोलते नहीं है वर्बली, मन में इच्छा करते हैं। तो भगवान मौका देते हैं उनको, कब? कृष्ण के अवतार में। तो कृष्ण के अवतार में जब समंतक मणि को जामन जी ले जाते हैं उनको मार के, लॉयन को, तो जब लॉयन को मार के ले जाते हैं अपनी गुफा के अंदर, तो वहां पर वो पहचान नहीं पाते कि कृष्ण जो है वो भगवान राम ही है। राम ही है। तो वो उनको डाउट करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं 28 दिनों तक। तो वहां पर भी भ्रमित कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण ही कर रहे हैं। और फिर जब लड़ते लड़ते वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो भगवान उनको वो अंदर से चेतना प्रेरणा देते हैं। पहचान पाए। तो सेम वैसे भगवान ही भ्रमित करते हैं, भक्तों को तो भगवान ही करते हैं, पर अपनी तरफ से हमारे को फिर भी अपनी चेतना को शुद्ध रखना चाहिए। और कभी हमें डाउट हो रहा है किसी चीज का, तो हमारे को सीनियर डिवोटीज का संग करना चाहिए, अपने डाउट्स को शेयर कर लेना चाहिए उसमें। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छे से हरे समझाया कृष्ण। आपने। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? सॉरी, पाठक होम शेयरिंग किसी जी बताइए प्लीज। नहीं प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, वो पहला ही हैंड रेज है। अच्छा अच्छा, ओके। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? कोई हैंड रेज नहीं हो रहा है।